1416, 1417, 1418, 419। देर हो गई ना? आई एम सॉरी। नहीं नहीं, वो क्या है ना, मुझे बचपन से ही रात को अकेले छत पर बैठकर तारे गिनने का बहुत शौक है। तुम्हें पता है, उस एक तारे को छोड़कर मैं अभी तक 1419 तारे गिन चुका हूँ। वो देखो, अगर 1000। मैं 1000 बार माफी मांगू तो क्या तुम मुझे एक बार माफ कर दोगे? एक बार नहीं, 1000 बार माफ करूंगा, 10,000 बार माफ करूंगा, 1,00,000 बार माफ करूंगा, 10,00,000 बार माफ करूंगा मैं। 420। धोखेबाज, तुम्हारे दिल की धड़कन अभी भी तेज है। इसका मतलब तुम अभी अभी भाग कर आए हो। You liar, मेरी you बात तो cheat। सुनो, माना कि मैं अभी भी आया हूँ, लेकिन दिल तो यही था ना तुम्हारे पास, इसलिए तो धड़क रहा है। अरे सुनो बस तो। करो मशी मशी बातें। यहाँ हम तुम्हारे लिए बादाम तराशते तराशते अपनी उंगली काट कर रहे हैं, और तुम हो कि जानती हो, इस एक पल के इंतजार के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ। अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। मरने से तो मैं भी नहीं डरती। डरती हूँ तो सिर्फ तुमसे बिछड़ने से। वादा करो तुम हमेशा मेरे पास रहोगे। दिन भर इंतजार करती रहती हूँ रात का, जब तुमसे मिलती हूँ, और तुमसे मिलने के बाद मैं यही बेचैन बैठा रहता हूँ कि फिर रात हो और फिर तुम आओ। देर हो रही है, अब मैं चलूं? खान साहब ने बोला हेड्स यानी कि चांद साहब की होगी टेल्स, लेकिन मैं इस खेल का अंपायर आपको ये बता दूं कि सूरज के सर और पूंछ दोनों के डूबने से पहले ये खेल खत्म हो जाना चाहिए। हेड्स, खानू बोलिए बैटिंग करेंगे फील्डिंग? हम बैटिंग करेंगे। ओके। आज चांद 11 के छक्के नहीं छुड़ा दिए तो हमारा नाम भी अमन खान नहीं। हम सबकी जिंदगी के सूरज तो आप ही हैं, और चांद की तो चमक ही सूरज से होती है। लेकिन क्रिकेट के मैदान में गुस्ताखी माफ आज आपको टिकने नहीं देंगे। बरखुरदार, फील्ड प्लेसिंग के बारे में हमारी एक सलाह है, अपने फील्डर्स को बाउंड्री लाइन पर खड़े करना, क्योंकि आज भागकर रन लेने का हमारा कोई मूड नहीं है, सिर्फ चौके और छक्के। आप लोग चौके मारिए, छक्के मारिए, बैट तोड़िए या विकेट तोड़िए, लेकिन शाम को इफ्तारी की रोटियां सबने साथ में तोड़नी है। जरूर जरूर, चलो तैयार। ओके, कम ऑन बॉयज, बॉयज फील्डिंग। अबू, चाचू आप उधर जाइए, आपकी बैटिंग है। और आप भी आज तुम्हें दिखा देंगे। हम भी देख लेंगे। Listen, boys, आज इन बुजुर्गों को ऐसे हराना है कि इन नाना दादाओं को इनके नाना दादा याद आ जाने चाहिए। आलू, अगर एक भी कैच छूटी ना तो याद रखना, तेरे को आलू की टिक्की बना दूंगा। ओके, आलू की कसम एक भी कैच नहीं छूटेगा। अबे खुद की कसम मत खा, तुझे कुछ हो गया ना तो तुझे उठाना भारी पड़ जाएगा। डोंट वरी, वसीम अकरम की तरह यॉर्कर पे यॉर्कर। कम ऑन सचिन, वकाब खान साहब, वकाब खान साहब, सब पे छक्के छुड़ा दीजिए। लो भाभी जान, ऑन द फ्रंट फुट। यस, कम ऑन अबू। क्यों, गला खराब हो गया? कोई बात नहीं, वैसे तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर अपने अब्बू के लिए चीयरिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लो अकरम यूं आया और तुम्हारे अब्बू यूं आउट हुए। चनो जी, कभी कभी मुझे लगता है आपकी इस खोपड़ी में अकल नहीं, क्रिकेट बॉल है। जरा 2 मिनट सोचिए, अगर आपने मेरे अब्बू को यूं आउट कर दिया तो वो आपको हमारी जिंदगी से क्लीन बॉल कर देंगे। क्या बात कर रही हो यार? यस। तो जरा अपने होने वाले ससुर जी को सेंचुरी मार लेने दीजिए। अच्छा, वरना आप अगली सेंचुरी तक मजनू की तरह फटे हुए ग्लव्स और पैड्स के साथ शाहीन शाहीन चिल्लाते फिरेंगे। अंडरस्टैंड? या बॉयज, बोल दे। ओए, तुझे क्या शोएब अख्तर का रिकॉर्ड आज ही तोड़ना है? मेरी होने वाली सगाई तोड़वाएगा तू? अरे लेकिन तूने ही तो कहा था कि अकरम बन। अबे चक्रम, मेरी बात सुन, मरवाएगा तू यार? होने वाला ससुर है, हलवा बोल दे, समझा? समझता नहीं है। ओके, कम ऑन बॉयज, कम ऑन। ओके, वसीम अकरम कैसा? इट्स अ 6। अरे 4-6, अरे 4-6, अंपायर क्यों मैं हूँ? आप सिर्फ अंपायर ही नहीं, मेरी और शाहीन के क्रिकेट टीम के कोच भी है। कोच है ना? हाँ तो हाथ ऊपर करके भले भले कीजिए। बल्ले 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 बल्ले। मेरी 4 था। अरे भाई हाथ ऊपर कर दिया तो 6 ही हुआ ना। अच्छा दे दिया सिक्सर, बस। माशाल्लाह, क्या शॉट था खान साहब। थैंक यू। जबरदस्त
लेके भाग क्यों रहा था? फेंका क्यों नहीं? खान साहब आउट हो सकते थे। अब आउट नहीं हुए ना, चुपचाप कीपिंग करो, समझे? अरे यार तुम भी यार, कमाल है जान। ओके गाइस, स्टार्ट, कम ऑन। भाभी जान, खान साहब की बैटिंग तो कमाल है। ये खान साहब की बैटिंग नहीं, चांद की बॉलिंग का कमाल है। क्या वो तो है। आपने तो कमाल कर दिया खान साहब। मुबारक हो खानू, मुबारक। आज चांद बेवकूफ की तरह खेल रहा है। आपको याद है, आप मेरा हाथ मांगने से पहले आपने भी मेरे अब्बू के साथ एक शतरंज की बाजी खेली थी और आप जानबूझकर हार गए थे। हाँ बेगम, क्या चाहती वो ना। बस आपका बेटा आप ही की चाल चल रहा है। हाँ, सेंचुरी लगाते ही लगता है सेलेक्टर्स ने मुझे इंडिया टीम के लिए बुला लिया है। ये तो होना ही था। ये आपका बुलावा नहीं, ये हमारा बुलावा है। क्या हमारी क्रिकेट टीम ने जो मुंबई में राज कपूर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने की एप्लीकेशन दी थी, वो मंजूर हो गई है। चांद हम कब जा रहे हैं? पागल हो गई क्या? तू नहीं जाएगी? मैं क्यों नहीं जा सकती? चांद हमारा कैप्टन है, मैं चांद से पूछूंगी। चांद, क्या तुम्हें वहाँ मेरी जरूरत नहीं? हाँ, नहीं, अपने अब्बू से पूछो। अब्बू, अब्बू, चांद कहता है आपसे बात करो। ऐसी ना समझ लड़की के साथ हमें बात नहीं करनी। क्या मैं ना समझ हूँ? चांद, चांद, क्या मैं ना समझ हूँ? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, 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 तुमने मुझे ना समझ कहा? तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? मुझे कुछ समझना नहीं, मुझे भी इनके साथ जाना है। मुझे भी इनके साथ जाना है, वो भी क्रिकेट खेलने। अरे क्रिकेट का ABCD भी जानती हो तुम? अब्बू, आप आजमा कर तो देखिए, अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा सकती हूँ मैं। चलो ठीक है, चांद बॉलिंग करेगा। अगर तुमने छक्का लगा लिया तो तुम इनके साथ जाओगी, और अगर आउट हुई तो टीम से आउट। ओके ओके, डन, डन। पहले उसके बाप से हजामत बनवाई, अब क्या लड़की से ही बनवाएगा? क्या यार, नाच चलो भाई, चकवाएगा चलो, तू? अब देखना तुम लोगों के छक्के कैसे छुड़ाती हूँ मैं। हाँ चलो चलो। ए, सुनो, अगर तुमने मुझे हलवा बॉल नहीं दिया ना बच्चों, तो समझ लेना किसी दूसरी हलवा बनाने वाली को ढूंढ लेना तुम, समझे? बरखुरदार, शाहीन ने अगर छक्का लगाया तो समझो तुम्हारा कीमा बन गया। बॉल पकड़ो। एक तरफ हलवा और दूसरी तरफ कीमा, यानी भरता तो दोनों तरफ मेरा ही बनने वाला है ना। तू अपना बीमा करवा और बॉलिंग कर। फंस गया बच्चे। चलो रेडी। शाहीन, कैसी चीटिंग? मैंने तो हलवा बॉल दिया था। कम ऑन शाहीन, डोंट बी बैड लूजर। I'm not a loser. अबू इसने बॉल करते वक्त क्या किया था मैंने? बोलो 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 बोलो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे? और सुन लो, किसी को मुझसे ईद मिलने की जरूरत नहीं। शाहीन, ये अरे क्या हो गया? शाहीन, सुनो तो। ये भी कोई बात हुई? अरे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अरे कमाल है। भाई गफूर खान, जाफरान और फल मेवे की वजह से हमारा गुलाबाद हमेशा ही मशहूर रहा है। खरीदार तो बरसों से आते रहे, मगर सिर्फ हमें लूटने के लिए। हमारे खेतों में सोना लहराता तब भी था, लेकिन अपनी बहू बेटियों की शादी पर सोने का एक हार पहनाने हमें खुद गिरवी होना पड़ता था। सही भाई, हमारे सारे माल की मार्केटिंग और एक्सपोर्ट का जिम्मा जब से आपने और आपके बेटे आफ्ताब ने अपने सर पे लिया है, क्या खान साहब, इन सब की जिंदगी बदल गई है। खुदा आपको सलामत रखे। आमीन। सलाम वालेकुम खान बाबा। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शौकत मियाँ, क्या बात है, आज सुबह आप क्रिकेट खेलने नहीं है? आप तो जानते ही हैं कि काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है मुझे, और वैसे भी बैटिंग और बॉलिंग तो आती ही नहीं। अरे तो क्या हुआ मियाँ, अंपायर बन जाता है। वो तो मैं बन सकता हूँ। चाचू, आप शौकत भाईजान को एम्पायर तो बनाना ही मत, क्योंकि आप तो जानते ही ये डिसीजन कैसे देते हैं। भाई शौकत, गफूर भाई के यहाँ कंसाइनमेंट लेकर जो ट्रक दिल्ली गए थे, वो ट्रक्स वापस आए कि नहीं? खान बाबा, वापस आना तो दूर, वो अभी तक हमारे गोडाउन पहुंचे भी नहीं। क्या कंसाइनमेंट 2 दिन पहले पहुंचना था? क्या हुआ? खान बाबा वो क्या ची कर रहे हो? कुछ नहीं आता तुम्हें, बहाने बनाते रहते हो। और कंसाइनमेंट अगर 2 दिन लेट पहुंचा अरे तो अमन खान, आप फिक्र क्यों करते हैं? कंसाइनमेंट नहीं पहुंचा तो क्या हुआ? हमने आपसे वादा किया था कि पेमेंट ईद से पहले कर देंगे, सो हमने अपना वादा पूरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया गफूर भाई। बैंक से फोन आया था, पैसा क्रेडिट हो चुका है। हाँ, हो चुका है। कितनी शर्मनाक बात है।
इन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया और हम लोग पीछे रह गए। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ। यार बशीर जी, ये कंसाइनमेंट की डिलीवरी का सारा काम आज से तुम संभालो, साथ में चांद को भी ले लो। जितनी जल्दी वो काम सीख लेगा बेहतर है, और फिर आगे चलकर सारा काम उसे ही तो संभालो। ये लो तुम्हारे 10,000। एक और गेम खेलेंगे। हाँ बस 1 लाख और। ओके सॉरी सर, मैं आपको और नहीं दे सकता। आप 5 लाख से ज्यादा हार चुके हैं। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे इस क्लब में 10 लाख रुपए 10 रुपए की तरह उड़ा सकता हूँ। मैं शौकत हूँ, शौकत खान। प्लीज सर प्लीज। व्हाट प्लीज प्लीज? मेरे बॉस का ये डायरेक्ट ऑर्डर है कि इसके बाद आपको 1 पैसा ना। व्हाट बॉस? जाओ बुलाओ अपने बॉस को, जाओ बुलाओ। मैं देखता हूँ आज मुझे यहाँ खेलने से कौन रोक सकता है। जाओ खेलो, देखते जाओ, जाओ बुलाओ अपने बॉस को। चलो खेलो। कहाँ है तुम्हारा बॉस? डर गया ना? शौकत मियां, कहिए क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? अरे आप क्या खिदमत करेंगे जमील साहब? 1 लाख जैसी छोटी रकम के लिए मैं कभी जिंदगी में इतना बेइज्जत नहीं हुआ हूं। रिलैक्स रिलैक्स। व्हाट रिलैक्स? आवाज ऊंची करने से आप ही के गले में तकलीफ होगी, और वैसे भी कमजोर लोग अपनी आवाज ऊंची करते हैं। आप मुझे कमजोर समझते हैं? जमील साहब आपको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अंदाजा है, तभी तो फिक्र है आपकी। फिक्र? क्या मतलब? चांद, कल से डिलीवरी की जिम्मेदारी तुम संभालोगे। सारी बातें अच्छी तरह समझ लो, आगे जाकर तुम्हें तो सब कुछ संभालना है। यही कहा था ना शायद अमन खान ने। आपको ये बात कैसे पता? हमें कैसे पता? इस बात को तो आज सारा शहर जानता है। एक बार चांद अमन खान का दाया हाथ बन गया, तुम हाथ मलते रह जाओगे। फिर तुम 1 लाख तो क्या 10 रुपए हारने के लायक भी नहीं रहोगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ऑफ कोर्स नहीं होगा, लेकिन कल जब चांद तुम्हारी कुर्सी पर बैठा होगा तब हम तुम्हें यहाँ बहुत मिस करेंगे। इससे पहले मैं उसे जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। इस काम में हम आपकी मदद कर सकते हैं। कैसी मदद? फर्ज करो किसी अखबार में यह खबर छपे, ट्राई फ्रूट किंग अमन खान एक हादसे में, यू नो। क्या? हाँ, लेकिन यह खबर तब छपेगी जब तुम इशारा करोगे। लेकिन आप ये सब क्यों करूंगा? यही पूछना चाहते हो ना? तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए हम आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, और हर रिश्ते की नींव भरोसे पर रखी जाती है। भरोसा तुम्हें जीतना होगा। कैसे? हमारे आरडीएक्स के कंसाइनमेंट को किसी भी तरह मुंबई पहुंचाकर। आरडीएक्स? चौंको मत, तुम हमारे लिए ये काम करके हमारा भरोसा जीत सकते हो। उसके बाद जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। तो पहुंचाना है। हेलो हाय दोस्तों, ये लो आ गए। कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे लोग चांद का इंतजार कर रहे हैं, आपका नहीं। लेकिन अपना चांद तो शाहीन का इंतजार कर रहा है। लेकिन दोस्तों वो तो इससे अब तक रूठी हुई है। क्यों? अब तो उसे उसके घर जाकर ही मनाना पड़ेगा। चलो हम सब लोग चलते हैं। चलो भैया। नहीं, तुम ले जाओ, मैं जरा स्टाइल में लेट एंट्री मारूं। ओहो, तुम्हारा नाम चांद नहीं स्टार होना चाहिए था, क्योंकि स्टार लेट एंट्री मारता है। हेलो, ओए चांद जी, मैं मुंबई से गोपाल रंधावा बोल रहे हैं, राज कपूर मेमोरियल क्रिकेट एसोसिएशन का सेक्रेटरी। ओह हाँ जी, बोलिए। ओए पहले बधाई, तुम्हारी टीम सिलेक्ट हो गई। जी थैंक यू, थैंक्स लॉट। आज ही हमने कश्मीर से कुछ स्पेशल कश्मीरी विलो के बैट्स मंगवाए थे। डीलर माया कहता है कि बैट पहुंचा नहीं सकता। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुंबई तक बैट्स ले आए। डीलर आपको बैट्स पहुंचा जाएगा। मुंबई में मैं खुद ही बैट्स कलेक्ट कर लाऊंगा। जी हाँ, हम बैट्स ले आएंगे और आपकी ट्रॉफी भी ले जाएंगे। ओ जी थैंक यू जी, थैंक यू। और एडवांस में ईद मुबारक। घर में जा रहे हो तुम लोग मेरे बच्चों, जहां तुम्हें हर तरह की अच्छाइयां और बुराइयां नजर आएंगी, मगर ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे अपने खानदान पर और अपने गांव गुलाबाद पर कोई दाग लगे। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों। चांद क्या हुआ? चुप क्यों रहा तू? सुबह से मुझे शाहीन दिखाई नहीं दे रहा। मैं उसे मिले बगैर कैसे जा सकता हूँ? मैं अभी आया। जल्दी आना। ओके ओके ओके। आज बड़ी भी बाहर गए। बड़ी भी मैसेज है उनके। शाहीन कहाँ है? बड़ी भी वो घर पर नहीं है, बाहर गई है। घर में नहीं, कहाँ गई? ओह, कैसे बैठे? ठीक तो बैठे। अरे भाई ये बैग संभालना, इसमें चांद की बैट की किट है। बैग को आप संभाल के रखे। इस बैग में हमारी चिप्स अगर टूट गई तो हम खाएंगे क्या? ओह, जो भालू।
अरे चांद चांद, सामान लोड हो गया, देरी हो रही है, जल्दी निकलो। निकलेंगे निकलेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? शाम को निकलेंगे ना, रात को निकलेंगे, कल परसों नरसों कभी भी निकल सकते हैं। क्या कह रहा है तू बेटा? अंधेरा होने से पहले नेहरू टनल क्रॉस कर लेना चाहिए। चलो जल्दी करो। बेचारे के सामने अंधेरा छाया हुआ है तो दिखेगा कैसे? अंधेरा छाया हुआ है बेटे, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? तबीयत तो खराब होगी ना अगर बगैर मिले हुए जाएगा तो। किससे? अरे अम्मी से अभी तक नहीं मिला तू? अम्मी से तो मिला हूँ, लेकिन बड़ी अम्मी से नहीं मिला ना। खुदा हाफिज बड़ी अम्मी, खुदा हाफिज गुलाबाद, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज गुलाबाद। हम परदेसी हो गए, झूठा अपना देश हम परदेसी हो गए। गाड़ी रोको, नीचे उतरो, गिर गई तो। तुम्हें मेरी क्या चिंता है? तुम तो मुझसे मिले बगैर जा रहे थे ना? अरे मैंने तुम्हें पागलों की तरह कहा कहानी ढूंढा, कमाल करती हो। क्या मैं मिली नहीं ना? तो तुम मुझसे मिले बगैर जा किस रहे थे? ठीक है, माना कि तुम मुझे नहीं मिली, लेकिन कुछ नहीं। मैं मिलूं या ना मिलूं, तुम मुझे मिले बगैर जा किस रहे थे? ओ शाइन, छोड़ यार। अगर मैं 1000 बार तुमसे माफी मांगू तो क्या तुम एक बार मुझे माफ करोगी? कॉपीकैट। देखो शाहीन, मेरी बात मानो, अगर किसी ने हमें यहाँ देखा ना तो तुम्हारे अबू मुझे बहुत डांटेंगे, और तुम्हें तो पता है ना मुझे उनसे कितना डर लगता है। और मुझे तुमसे दूर रहने का डर लगता है। तुमसे कभी दूर रही नहीं हो ना, इसलिए आदत नहीं। मुझे भी तुमसे दूर रहना कहाँ अच्छा लगता है, लेकिन जरा सोचो, अगर बिछड़ने का गम इतना है तो बिछड़ने के बाद मिलने की कितनी खुशी होगी। और हाँ, क्रिकेट की प्रैक्टिस करती रहना, क्योंकि मेरी टीम की मैनेजर तुम्हें ही तो बनना है। अच्छा, अब यहाँ से चलते हैं, कहीं तुम्हारे अबू को पता चला ना तो वो मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। ऐसी बातें मत करो, कोई मेरे चांद को सूली पर नहीं चढ़ा सकता। किसी ने कोशिश भी की ना तो तुम्हें मैं बचाऊंगी। अरे भाई चलो जल्दी चलो। जॉन मुंबई पहुंच चुका है। कम ऑन, हरी अप। यस बॉस। थैंक यू। हाँ रोहिणी, मैं स्टूडियो आ जाऊँ। नो प्रॉब्लम, माय प्लेजर, थैंक यू। ए कौन रोहिणी? कैसा स्टूडियो? तू जा कहाँ रहा है वैसे? रोहिणी द पॉप स्टार। शाहीन की बहुत अच्छी दोस्त है, दोनों कॉलेज के जमाने से एक दूसरे को जानती है। बस शाहीन ने उसके लिए सेबों की पेटी भेजी है जो उसे देनी है। रोहिणी पॉप स्टार। रोल कैमरा। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। प्लीज नो ऑटोग्राफ राइट नाउ प्लीज। मैं चांद हूँ और शाहीन ने आपके लिए कश्मीर के सेब भेजे हैं। चांद, ओह माय गॉड, शाहीन ने पता तुम्हारे बारे में बातें कर करके मेरी रातों की इतनी नींद छीनी है। खैर, तुमसे तो आज मैं पहली बार मिली, लेकिन ट्रस्ट मी, बिलीव मी, ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ। ए छपरी के, तेरे को बहुत धूप लग रही है क्या? हैं? तो फिर अपन की हीरोइनी के सामने पागल की तरह गागल काहे को लगाया है? गुल्लू, ये चांद है। ये चांद हो या सूरज, अब उनकी हीरोइनी के सामने ज्यादा साइनिंग नहीं मारने का। ए पंटर लोग, उठा के 1 2 का 4 करो इसको। गुल्लू, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का यार है, प्यार है उसका, मेरे तो जीजाजी भाई जैसा है। और नहीं तो क्या। ये तू भाई है इसका? तो मतलब अपन का साला हुआ ना? ए मुस्कुरा क्या रेला, चल अपन के गले लग जा, चल आजा। ये साला मोबाइल भी बच्चे की तरह किधर भी रोता है। ए पप्पू पेजर, तेरे को मालूम नहीं छपरी के अपन अपनी हीरोइनी की शूटिंग में आया है क्या? शहर में आरडीएक्स उतरा कोई इसकी माँ का। ये सॉरी बोला ना, झूठे को लगा। सॉरी बेबी। अपन टोटल धंधा 2 नंबर का करता है, अपन अपन सिटीजन नंबर 1 है। अपन की इंडिया का कोई वाट लगाएगा ना तो अपन उसका किलो वाट लगा देगा। झूठे बोलते हैं। ए 2 स्टार से सीधा 4 स्टार हो जाएगा, तेरा इच्छा खबर देने वाला हूँ। वो हराम का जना अब्दुल जमील कल शहर में आरडीएक्स का डिलीवरी लेने वाला है। ये पक्का खबर है, पक्का। गाड़ी आगे लो और बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लो। आइए आइए, बैठिए, प्लीज हैव अ सीट। वो क्या है कि मैं जरा जल्दी में हूँ, आप प्लीज मेरा सामान ले आइए। और जी मैं आपको एक कोल्ड ड्रिंक तो जरूर पिलाऊंगा, इसे हमें मैच जिताने की रिश्वत ही समझ लीजिए। ओके। हेलो, तो कोल्ड ड्रिंक पिला, मैं सामान लेके आता हूँ। हेलो,
मैं आलू। हेलो, मैं मजहर। अरे नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात। आप नहीं जानते आपने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया। माय प्लेजर। थैंक यू। गुड बॉय। ये आपके बैट। ओह थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। हैंड्स अप। हिलना मत, हाथ ऊपर करो। पुलिस सचिन भाग 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 इधर सचिन मदर 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 क्या अकरम अकरम रुक जाओ मैंने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ खांडवा आप टीवी में देखिए। आइए आइए, अरे आइए ना, ये देखिए। जम्मू एंड कश्मीर से आए हुए 11 लड़कों की क्रिकेट टीम असल में अपने साथ मुंबई आरडीएक्स स्मगल करके लाई थी और पता चला है कि पुलिस के साथ एनकाउंटर में 18 लोग मारे गए, जिनमें 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। उनका लीडर चांद खान इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। अबू, मैं ये क्या कह रहे अबू? ये क्या कह रहे? सचिन, ये तो मेरा सचिन है, मेरा बेटा सचिन। हे भगवान, मेरा एक ही बेटा था, वो भी छीन लिया। या अल्लाह, मेरा अलाउद्दीन, मेरा अलाउद्दीन, मेरा अलाउद्दीन, मेरा अलाउद्दीन। अकरम, मेरा अकरम, मेरा अकरम, मेरा अकरम। मेरा बेटा कोई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसा किया है खान साहब, हमारे लड़कों को क्रिकेट के बहाने मुंबई ले गया, लेकिन उसका मकसद कुछ और था, आरडीएक्स की तस्करी और तबाही। क्या कह रहे हैं? हाँ, उसने ऐसा किया है। उसने अपने दोस्तों को बलि का बकरा बनाया, ये गलत है। और उन्हें हलाल होने दिया। नहीं। अरे
खान साहब, हमारे बच्चों की लाशें देखो। मेरा दिल भर गया। ये खबर झूठ है, हमारे चाहने से हरगिज़ नहीं उसने ऐसा किया है। हमारे बच्चों की लाशें देखो। मर गया मेरा बच्चा। सबर करो, बस झगड़ने का वक्त नहीं है ये। हम सबको मुंबई जाना चाहिए। तेरा सचिन है गुन्ना। मेरा सचिन, मेरा सचिन, मेरा बेटा मर गया। मेरा सचिन, मेरा सचिन, चल गया मेरा सचिन। भगवान मर गया मेरा सचिन। बर्बाद हो गया। क्या आप ही अमन खान हैं? जी कहिए। आप इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए, उसके बाद आप लाशें ले जा सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा चांद। चांद तुम्हारा बेटा? मर गए तो पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी मिल जाएगी, और अगर बच गया है तो मैं उसे जिंदा लाश बना दूंगा। उसके साथियों के नाम और पते उसे मार मार कर उगलवा लूंगा। चांद ऐसा नहीं है इंस्पेक्टर साहब, आप जितने भी सबूत मुझे दिखाइए, मुझे यकीन नहीं होगा। आपको सबूत चाहिए? सबूत? अगर ये लाशें तुम्हें सबूत नहीं दिखती तो ये देखिए, ये देखिए, जिस आदमी के गले चांद लग रहा है उस आदमी को आप जानते हैं? टेररिस्ट है ये, टेररिस्ट, बहुत बड़े गिरोह का हिस्सा है। जानते हैं इस आदमी को? अब्दुल जमील है इसका नाम। आपके शहर में क्लब चलाता था। एक्चुअली ये आईएसआई का एजेंट है, कनेक्शन है इसके टेररिस्टों के साथ। और ये देखो, चांद के हाथ में आरडीएक्स से भरा बैग, आरडीएक्स से भरा बैग, और दाग फाड़ कर हंस रहा है, और इसमें उसे ऐसे गले लगा रहा है जैसे ये कोई महामानव है। और सबूत चाहिए? और सबूत चाहिए? अरे गर्दन क्या हिलाता है? और सबूत चाहिए? चल। ये हवलदार बापट, कल इनकी रिटायरमेंट का दिन था। रिटायरमेंट के बाद परिवार के साथ गांव जाकर ये खेती करना चाहते थे। अब इनकी सिर्फ अस्थियां गांव जाएंगी। और ये कांस्टेबल रावत, इनके 6 साल के बच्चे का जन्मदिन है आज। उसे जुहू बीच ले जाने इन्होंने छुट्टी की अर्जी दी थी। अब इनका बच्चा इन्हें जुहू बीच ले जाएगा, इनकी अस्थियों को समुंदर में बहाने। इन लाशों के पास जुबान नहीं है, लेकिन ये लाशें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि चांद ही इनका कातिल है। और सबूत चाहिए? बस इंस्पेक्टर, चांद अगर मर गया तो उसकी लाश भी हम तक नहीं पहुंचाना, बल्कि इसी शहर के किसी चौराहे पर लटका देना, ताकि लोगों को सबक मिले कि मुल्क के साथ गद्दारी करने वालों का क्या अंजाम होता है। अगर वो जिंदा बच गया तो अपने हाथों से उसे मार डालना, क्योंकि अगर वो हमारे पास वापस आया तो हम सब मिलकर उसे जिंदा दफना देंगे। क्या कह रहे हैं खान साहब? मेरा बेटा बेगुनाह है, खुदा जानता है वो बेगुनाह है, और एक न एक दिन वो अपनी बेगुनाही जरूर साबित कर देगा। और कितने सबूत चाहिए? गद्दार है तेरा बेटा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी आपसे इल्तिजा है, एक बार मुझे अपने बेटे से बात कर लेने दीजिए। सुनो, मेरे होते हुए तुम चांद की लाश को भी नहीं मिल सकते। चले जाओ यहाँ से। ये नाइंसाफी है हुजूर। अगर इंसाफ चाहते हो तो कोर्ट में जाओ, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ और कोर्ट से ऑर्डर ले आओ। तब तक तुम अपने बेटे को नहीं मिल सकते। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बशीर खान साहब, बॉम्ब ब्लास्ट के ऐसे कई केसेस मैंने हैंडल किए हैं। बैठिए। या अल्लाह, वकील साहब, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्फाजों की जरूरत भी नहीं है। आप 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा करा दीजिए। जी 5 लाख? जी खान साहब, ठीक सुना आपने। आप मुझे एक शरीफ बाप नजर आते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये रकम कम कर दी है। और फिर ये तो शुरुआत है, खर्चा इससे कहीं ज्यादा होगा, सोच लीजिए। नहीं नहीं वकील साहब, मैं पैसे जरूर लाऊंगा, चाहे मुझे अपने आप को क्यों ना बेचना पड़े या फिर अपने घर को क्यों ना बेचना पड़े। मर गया क्या? बेहोश हो गया साहब। बेहोश है? बड़ी सख्त जान है साले की। इसका बाप कोर्ट कचहरी के चक्कर में है। अमन खान है ना,
उसका फोन नंबर है अपने पास? यस उसको फोन करके इन्फॉर्म कर दो कि चांद मर गया। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। ये क्या पागलपन है? ये पागलपन है। जिस बाप ने अपने जवान बेटे की चिता जलाई हो, जिसने अपने हाथों से लाश को कब्र में डाला हो, वो पागल नहीं होगा तो क्या होगा? खून का बदला खून और चांद का बदला चांद, यही इंसाफ है। इंसाफ करने वाले तुम लोग कौन होते हो? और वैसे भी ऊपर वाले ने अपना फैसला सुना दिया है। चांद मर चुका है। क्या ये सच है? हाँ, अभी अभी इंस्पेक्टर का मुझे फोन आया। चांद ने हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया है। चांद मर गया, धीरे धीरे उसकी याद भी मिट जाएगी, लेकिन जो बदनामी का दाग तेरे दामन पर वो छोड़ गया है, वो कभी नहीं मिटेगा बशीर खान। मिटेगा, जरूर मिटेगा। मुझे अपने उस चांद की कसम, जिसके सर पे आपके बेटों की मौत का इल्जाम है, कि ये बशीर खान आज से किसी छत के नीचे नहीं सोएगा, बल्कि मेरा बसेरा वो कब्रिस्तान होगा जिसमें मेरे 10 बच्चे दफन। आज से हम दोनों वहीं रहेंगे। ए बशीर खान, तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें बहकाने की कोशिश मत करो। अरे तुम क्या कब्रिस्तान में अपनी जिंदगी गुजारोगे? हम सब लोग तुम दोनों को धक्के मार के वहां जोड़ाएंगे। चलो। दखल मत दो बड़ों के बीच। और याद रखो, आज के बाद अगर उसका नाम भी तूने लिया तो मैं पहले तुझे गोली मार दूंगा, उसके बाद अपने आप को। तो फिर पहले आप मुझे मार दीजिए अब्बू, क्योंकि चांद का नाम मेरी हर सांस से जुड़ा है, मेरे दिल की हर धड़कन में बसा है। और जब तक ये सांस रहेगी, मेरे दिल की हर धड़कन फिजाओं में गूंज के बस एक ही बात कहेगी कि मेरा चांद गद्दार नहीं है, मेरा चांद गद्दार नहीं है। शाहीन, तेरी ये जुर्रत। नहीं अब्बू, ये मेरी मोहब्बत है। नहीं शाहीन, आज के बाद तुम्हें शहर के हद में भी दिखाई दिए तो वहीं मारती जाओगे, समझे? खान साहब। डॉक्टर साहब, आप शाहीन को फौरन दिल्ली ले जाएं तो बेहतर होगा। ये केस हमारे बस का नहीं है। कैसी हालत है? बच जाएगा। गुड एंड बैड ऑल्सो। इंटेलिजेंस का ऑर्डर है कि इसको दिल्ली शिफ्ट करो। और इस तरह दो प्यार करने वाले जुदा हो गए। 1 साल बीत गया। अबे पागल, चिल्ला क्यों रहा है? आखिर मैंने आपको पकड़ लिया ना। पकड़ लिया तो क्या हुआ? क्या हुआ? आप तो कहते कि रोज आप 4 किलोमीटर दौड़ते हैं, आज तो आधा किलोमीटर तो मुड़ते मैंने पकड़ लिया। आपका झूठ मैंने पकड़ लिया। शट अप, मेरा झूठ पकड़ने वाला। अबे
आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे जुलाब हो गया, वरना हर रोज 4 किलोमीटर जॉगिंग करता हूँ। 4 किलोमीटर रोज आप होटल से निकलते गाड़ी में बैठकर 7 बजे और वापस पहुंचते हैं 15 मिनट में 7:15 बजे। होटल से यहाँ तक पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं, यहाँ से होटल पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं, हो गए 10 मिनट, बचे 5 मिनट, और इन 5 मिनटों में आप 4 किलोमीटर दौड़ते हैं। इसका मतलब आपको ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। जगी, मैं कौन हूँ? मालिक, बॉस। और तुम? नौकर, वर्कर। हाँ, यही समझ लो। ज्यादा मुंह चलाए ना, नौकरी चली जाएगी। चलो। कैसे जाएगी देखता हूँ, डरता हूँ क्या? ऐसा जाओ, जुलाब हो रहा है आपको, ऐसा नाराज हो रहा है जैसे जुलाब की गोली मैंने दे दी हो। बस क्या मैंने दे दी? अरे क्या बहुत हो गया? मालिक को धक्का देता, मालिक को धक्का देता। पुलिस पुलिस है तो क्या हो गया? अरे भागो। क्यों भागो? अरे भागो यार। क्यों भागो? क्यों तो फिर भाग क्यों रहते हैं? हम भाग थोड़ी रहते हैं, हम तो जॉगिंग कर रहे थे। शट अप। पुलिस के साथ मजाक करते हो? हम लोग पहले से ही परेशान हैं। एक आतंकवादी जेल से फरार हो चुका है और हम लोग उसकी तलाश कर रहे हैं, और तुम लोग पुलिस के साथ मजाक करते हो? अगर आइंदा ऐसी हरकत की ना तो सीधा जेल में डाल दूंगा, समझ गए? नॉनसेंस। चलो मेरे साथ। अबे इडियट, भागा क्यों? ऐसा है बॉस, ये पुलिस वाले साइरेन इसलिए बजाते हैं ताकि भागने वाले जल्दी से भाग लें, इसलिए मैंने कहा भागो। जी चाहता है तेरी टांगे तोड़ दूं मैं। टांगे तोड़ दोगे? होटल तेरा बाप चलाएगा? सॉरी अंकल। अच्छा पुलिस ने गोली नहीं चलाई, नहीं तो आज तेरी वजह से मेरी खोपड़ी उड़ जाती। बॉस क्या है? खोपड़ी उड़ने के चांस अभी भी है। क्यों? पुलिस वापस आ गई क्या? पीछे देखो। पीछे। आवाज निकाली तो गोली मार दूंगा। ये वही भाई साहब है जिनकी पुलिस को तलाश है। बकवास बंद करो, जितने पैसे सब मुझे दे दो। मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं। तो क्या हुआ, घर पे तो है ना? हमारे पास तो घर भी नहीं है, हम तो होटल में रहते हैं, ये मालिक है। नहीं चुप, गाड़ी चला वरना गोली मार दूंगा। कमान कमान। ओके ओके, चलो जा। हम लोग गरीब आदमी, हाँ बहुत दिनों से खाली खाली रहते हैं, जिंदगी में कुछ भी नहीं है हमारे बाबा, जरा हम पर रहम करना बाबा। पिस्तौल जरा नीचे। आ गए। उतरो उतरो। गन मेरे आया, हाथ में। आया। गन मेरे हाथ में। ओके। क्या करे बेवकूफ? मैं हूँ, जूता उल्टा पहन लिया था, जूता उल्टा पहन लिया था ना। तुम दोनों में से किसी ने भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगेगा, समझे? चलो चलिए चलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, चाय भिजवाऊं? एक मिनट भाई साहब, सवेरे की चाय तो आपने पी नहीं होगी, कहीं तो चाय मंगवा दूं? ठीक है। वेटर। जी सर। साहब के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आओ, 10 नंबरी चाय। 10 नंबरी? ओके सर। यार कमाल है, अपने माल भी कमाल के हैं। अभी मुझसे बोले गरम चाय ला 10 नंबरी। अब तू ही बता, चाय के भी नंबर होते हैं क्या? अबे तुझे मालूम नहीं है, तू नया आया है। हमारे मालिक कभी कभी कोड वर्ड में बात करते हैं। हाँ, उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है। अच्छा, उसमें पूरे कोड वर्ड लिखे हुए हैं। आजा चेक कर लेते हैं। 1 नंबर की चाय ज्यादा मलाई। हाँ। 2 नंबर की चाय एकदम कड़क। हाँ। कौन से नंबर की चाय मंगवाई थी? बहुत गरम 10 नंबरी। हाँ, ये 10 नंबर की चाय पुलिस को बुलाए। पुलिस! अबे इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है? आए? पुलिस को मैंने समझ रखा है? नॉनसेंस। ठीक है, आता हूँ। यार देखिए, बड़ा अजीब आदमी है। एक तो मेरी शर्ट पहन ली, ऊपर से मेरी पैंट भी उतर वाली। भाई साहब, चाय आ रही है, और कुछ चाहिए क्या आपको? चलो पैसे निकालो। पैसे? पैसे तो हमारे पास है नहीं। है? थे। ये क्या है? 1230 रुपए। अरे तुम इस होटल के मालिक हो या भिखारी? वो क्या है कि इस बार मैंने पूरे स्टाफ की 3 महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दी है ना? 6 महीने से 1 पैसा नहीं दिया मेरे को। शट अप। पुलिस। चाय पुलिस यहाँ भी पहुंच गई। आखिर तुम दोनों ने पुलिस को खबर करी थी? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हम तो तुम्हारे साथ ऊपर आए थे, हमने सिर्फ चाय मंगाई थी और कुछ नहीं किया। बेवकूफ समझ रखा है मुझे? नहीं भाई साहब, गलत समझ रहे हैं आप। अब तुम दोनों मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे वरना दोनों को जान से मार दूंगा, समझे? लेकिन भाई साहब, यहाँ से बाहर जाने का एक ही रास्ता और वहाँ से पुलिस आ रही है, दूसरा रास्ता तो कोई है ही नहीं, है ना? क्या बात कर रहे हैं? एक रास्ता है ना। लोग पैसे मांगने आते हैं, बाथरूम की खिड़की से भाग जाते हैं, वहाँ चले जाइए ना, कुछ पता भी नहीं चलेगा। मालिक को मुंह में भेजा, लोकेशन निकाल दूंगा तुझे। हाँ बॉस, घबराइए मत, बिग बॉस आपके साथ है, कुछ नहीं होगा आपको। मैंने तो फंसा दिया यार। चल जाइए सर, जल्दी। किधर है वो? उधर। चलो। भाई साहब, गन जरा दूर रखो, गलती से चल गई तो मैं एकदम ऊपर पहुंच जाऊंगा। शट अप। कहाँ है वो? अरे तुमने हमें फोन करके बुलाया, यानी हमारे साथ फिर मजाक किया? खबरदार, ले जाओ उसे बाथरूम में और नंगा करके टम में डाल दो। अरे बाथरूम में मैं नहीं, आप जाएंगे। क्या? अरे आपका भागा हुआ आतंकवादी हमारे खिड़की से भाग रहा है, हमारे बॉस को गन पॉइंट पे लेके चला गया है। चलो मेरे साथ। बताइए मेरे बॉस को कुछ हो गया ना तो मैं, बॉस की चाय कहाँ है? हाँ तो लाए ना चाय। हाँ। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? धीरे से जाओ। क्या कर रहे हो? संभल के आए। जल्दी चलो, चलो।
होटल की छत तोड़े तुम क्या कर रहे हो भाई साहब? रुक जाओ। रुक जाओ, बात करता हूँ, रुक जाओ। बचा लो प्लीज। बॉस, अरे क्या बनने के लिए लटक रहे हो यार? थोड़ी ताकत लगाओ और ऊपर चढ़ जाओ। क्या करूं, कैसे चढ़ूं? एक काम करो, जंप करो। मैं क्या करूंगा, जंप करो यार। छोड़ना नहीं प्लीज। रुक जाओ तुम लोग, वरना गोली चला दूंगा। हैंड्स अप। चलो खड़ा हो जाओ। पकड़ लिया। चलो उठाओ, उठाओ, मैं कहता हूँ खड़ा हो जाओ। चलो भाई, आपने तो कमाल कर दिया। कमिश्नर साहब आपसे जरूर मिलना चाहेंगे। मैं भी उनसे मिलना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं उनसे बात करके आपको मिलवाता हूँ। ओके, सी यू। बाय। बड़ा डेंजर बंदा लग रहा है। किसको आंखें दिखा रहा है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि चांद की गलती नहीं है कि मेरे होटल में आया। मेरा होटल ही है इतना एलिगेंट और शानदार। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मेरी जुबान से सुनिए। लिखिए, करोल बाग से जो फर्स्ट राइट आता है ना, बस उससे पहले वाला राइट। कौन सा? उससे पहले वाला राइट। हाँ, वहां एक मार्केट मिलेगा और उस मार्केट के सामने एक आलीशान शानदार महल सा होटल खड़ा है जिसका नाम है राजविलास। लिखिए लिखिए, राजविलास। राज जी, क्या आपको डर नहीं लगा? डर? डर नहीं, गुस्सा। गुस्सा इस बात का नहीं कि उस कुत्ते ने मेरी नींद खराब की। गुस्सा इस बात का कि उस कमीने ने मेरे शानदार होटल में रहने वाले मेहमानों की नींद हराम की। क्या है? मैंने तो उस चांद को सिर्फ 2-4 ही घूसे मारे, मगर ऐसे घूसे मारे, ऐसे घूसे मारे कि वो हरामखोर चूहे की तरह जेल में बैठकर अपने जख्मों पर मरहम बन रहा होगा। क्या आपको पता था कि वो एक खतरनाक आतंकवादी है? आतंकवादी हो या उग्रवादी, हर हिंदुस्तानी का फर्ज है उनकी बर्बादी। थैंक यू। बैठ जाइए, बैठ जाइए। फोटो प्लीज। अबे साले, मैं वहां अपने होटल की किस्मत चमकाने की कोशिश कर रहा था और तू बंदर की तरह उचक उचक कर मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। क्यों? क्योंकि आप अपनी होटल की किस्मत चमका रहे थे, सिर्फ पाउडर से नहीं, गन पाउडर से। मतलब? क्योंकि वो आतंकवादी हैं। हर वादी में उनके आदमी छिपे होते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं और कान के नीचे रख देते हैं। बड़ी शान से होटल का एड्रेस दे दिया। लो। लेकिन मैंने तो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया। तो मिल गई ना पब्लिसिटी? बॉस, अभी तो सिर्फ गोलियां चली, आप तो बम बरसेंगे, बम। हमारे होटल का नाम लोगों के दिलों से नहीं, दिल्ली से उड़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किससे बात कर रहा है? ये प्रेस वाले थोड़ा कुछ कहो, बहुत कुछ छाप देते हैं। छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं ना? फिर भी इस वक्त मैं इस जेल में सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। मेरी वजह से? क्यों? तुम्हारी जान बचाने के लिए नहीं रुकता तो कब का निकल चुका होता। अरे हाँ, तुमने तो मेरी जान बचाई थी। मतलब तुम किसी की जान नहीं ले सकते। हाँ, यानी मैं सेफ हूँ। अब एक्चुअली मैं यहाँ आया था तुम्हें थैंक यू कहने। तुमने मेरी जान जो बचाई है ना, हाँ, मैं तुम्हारे लिए लड्डू भी लाया हूँ, मोतीचूर के हैं, खास दिल्ली के। लो, खाओ खाओ खाओ। क्या हुआ? किसी की याद आ गई? कुछ नहीं। चांद भाई, आया तो था कि एक टेररिस्ट को पटाऊंगा कि कहीं वो मुझे मरवा न दे, लेकिन मिला एक इंसान, शायद एक आशिक, मोहब्बत करने वाला। ठीक पहचाना? देखो, हक है तुम्हारा मुझ पे, अगर मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं। मेरी शाहीन, वो तो यही समझती होगी कि मैं, वो तो ये भी नहीं जानती होगी कि मैं जिंदा हूं। भाई, भाई किसी तरह मेरा पैगाम मेरी शाहीन तक पहुंचा दो प्लीज। अमन खान, आइए 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 कपूर भाई। मुबारक हो, मुबारक हो। आओ बेटा।
खुश आमदीद, खुश आमदीद। आइए, आइए, तशरीफ रखिए। शाहीन कहाँ है? वो वहाँ पर है। आप लोग बाहर जाइए। शन्नो, तुम्हारी खामोशी में मुझे वो चीख सुनाई देती है, वो चीख जो इन फिजाओं में गूंजी थी उस भयानक रात को। साल भर से इस घर में मातम छाया हुआ था, लेकिन आज ये घर खुशियों की शनाइयों से गूंज रहा है। गफूर खान और हमारे खानदान का रिश्ता कई सालों से चलता आ रहा है, और तुम जानती हो शन्नो, अगर आज ये रिश्ता मुकम्मल नहीं हुआ तो गुलाबाद बर्बाद हो जाएगा, घर घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, मातम छा जाएगा पूरे शहर में। एक बात शन्नो बेटे, जब से तुम पैदा हुई हो तुम्हारी हर जिद पूरी करना ही तुम्हारे अब्बू की और मेरी जिद रही है, लेकिन अब चांद तो कहीं से मिला नहीं सकता, तुम्हारे लिए आफताब लेकर आया हूं। और आप चाहते हैं कि मैं इसकी आग में जल जाऊं ताकि गुलाबाद के हर घर में रोशनी हो? नहीं बेटा, नहीं मेरे बच्चे। शन्नो, 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 रोना बंद कर बेटा, रोने से कोई फायदा नहीं। इन आंसू से तेरी हाथों की मेहंदी का रंग तो फीका पड़ सकता है, लेकिन हाथों की लकीरें तो नहीं बदल सकती ना। चुप चुप, चल बेटा चल, जल्दी से तैयार हो जा। मोहब्बत है, मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। खाना खा लो रे, चलो खाना खा लो। कब से बजा रहा है साला आशिक की औलाद? अरे जिसके लिए बजा रहा है पता नहीं उसको किस किसने बजाया होगा। मेरी मोहब्बत को कभी गाली मत देना, कभी मत देना, कभी मत देना। मेरी मोहब्बत मेरा खुदा है, समझे? जिंदा हूँ उम्मीद पे तेरी मौत मार न पाई। घर के कंगन आ पहुंचे पर मौत मेरी ना आई। मौत मेरी ना आई। मौत मेरी ना आई। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। हेलो हेलो शाहीन जी, मैं राज बोल रहा हूँ दिल्ली से। आपके लिए खुशखबरी है, चांद जिंदा है। आप सुन रही हैं ना शाहीन जी, आपका चांद जिंदा है। आप फौरन दिल्ली आ जाइए। आप मेरे होटल में रुकिए, राजविलास होटल में। शाहिद, 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 मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। शाहीन बेटी, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं बेटी, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। अगर तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया, अरे वो बहुत नाराज होंगे बेटी। होने दीजिए नाराज। नाराज तो मैं खुद पर हूँ। जिन्हें मैंने अपनी अम्मी और अबू माना, आज मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती है।
तू अपनी इस अम्मी के लिए कुछ करना चाहती है ना, तो अपने इन आंसुओं को पोंछ दे बेटी। मैंने हमेशा तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी, मैं इन पर आंसू नहीं देख सकती। बहुत रो लिया हम सब ने अम्मी, बहुत रो लिया हम सब ने। अब मैं आपको वो सारी खुशियां लौटाऊंगी जो वक्त ने आपसे छीन ली थी। कैसी खुशियां मेरी बच्ची, हमारी सारी खुशियों ने तो चांद के साथ ही दम तोड़ दिया था। चांद जिंदा है अब्बू? हाँ अम्मी, हमारा चांद जिंदा है। वो इस वक्त दिल्ली की जेल में कैद है। क्या कह रही हो मेरी बच्ची? सुना तुमने बेगम, हमारा चांद जिंदा है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, मेरे खुदा ने मेरी सुन ली, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे अब्बू, मैं जा रही हूँ हमारे चांद को छुड़ाने। क्या? लेकिन तेरा तो निकाह है बेटी। मैं आज इस पाक कुरान पर कसम खाकर अहद करती हूँ कि जब तक मैं चांद की बेगुनाही साबित ना कर दूं, मैं शादी का जोड़ा नहीं पहनूंगी। तू उसे लेकर कहीं दूर चले जा बेटी, वहाँ अपनी एक अलग दुनिया बसा ले। हाँ बेटी, अगर वो यहाँ आया तो यहाँ के लोग उसे जान से मार डालेंगे। हम ये सोचकर खुश होंगे कि तुझे अपनी और मेरे बेटे को उसकी मोहब्बत मिल गई है। शाहीन, जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम्हारे अब्बू कभी राजी नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? मैं भी उनकी बेटी हूँ, उनसे अपनी बात मनवा कर ही रहूंगी। भाई कौन सी बात मनवाने की बात कर रही हो? खानू ये जिद कर रही है कि अपनी शादी की शॉपिंग के लिए मुंबई और दिल्ली जाएगी। मैंने समझाया है कि आप इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। बताइए खानू, क्या अच्छे कपड़े नहीं मिलते? अरे हर चीज मिलती है। आप ही बताइए अब्बू, आप मुझे इतने बड़े घर में ब्याह रहे हैं, मैं न्यूयॉर्क जाकर रहूंगी। मेरा होने वाला शौहर मुझे इन कपड़ों में देखकर 2 दिन में ही किसी गोरी मेम की बाहों में भाग जाएगा। फिर मैं वापस यहाँ आकर आपके सर पर ही बैठूंगी। ठीक है, अगर आप बोलते हैं तो मैं नहीं जाती शॉपिंग करने। तुम हरगिज मेरे सर पर नहीं बैठोगी, शॉपिंग करने जाओ। थैंक यू अब्बू, आई लव यू। बेटी, मैंने तो तेरी आवाज सुनने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। आज तेरे चेहरे पर यह खुशी देखकर मैं पागल सा हो गया हूं। तुझे जहां जाना हो जा, जो कुछ खरीदना हो खरीद, मगर ऐसे ही खुश रह कर। थैंक यू अब्बू। लेकिन खानू, मैं ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी इसके साथ जाऊंगा। बेशक, आप साथ जाएंगे तो हमें भी फिक्र नहीं होगी। जिस जेल में आज तक दिवाली नहीं मनाई गई है, आप लोग वहां फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं? हाँ। और आपको मेरी शक्ल देख के ये लगता है कि मैं आपको परमिशन दे दूंगा? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी फिल्म में हीरो कौन है, ऋतिक या शाहरुख? जी वो क्या है कि ऋतिक की यादें अब तक ताजा हैं और शाहरुख और हमारे बीच में राम जाने क्या हो गया, इसलिए हमने एक नए लड़के को चांस दिया है। काश मुझे भी कोई चांस देता और मैं अपना टैलेंट दुनिया को दिखा पाता, दुनिया मुझे देखने आती। अरे सर, आप एक बार लोकेशन तो दिखाइए, उसके बाद हम आपको पूरी फिल्म में इस तरह दिखाएंगे कि आप कहीं दिखाई नहीं देंगे। क्या? सर, आप दिखाई देंगे पूरी फिल्म में। लोकेशन तो दिखाइए। आइए, ये देखिए। वाह साहब वाह, क्या जगह। बताइए कैसी लगी है जगह? बहुत बढ़िया है तो फिल्म के लिए। वाह। देखिए, आपको शूटिंग के लिए ऊपर से परमिशन लेनी होगी, वरना जेल में शूटिंग में बहुत झंझट होता है। अरे सर, आपकी मदद तो वो भी ले लेंगे, और कोई जगह नहीं है ना? आइए। ये सारे कैदी चिल्ला के, ये सब मेरे फैन है ना। लेकिन आपने आज तक यहाँ पर शूटिंग अलाउ नहीं किया। भाई, किसी ने मेरे टैलेंट को परखने की कोशिश ही नहीं की। वाह, क्या सुपर है सर। देखिए, आप तो जानते हैं अपने जिंदगी भर पुलिस वाले का काम किया है, लेकिन आपकी फिल्म में हमें चोर का रोल दीजिए। चोर तो ये है, आपकी पुलिस वाली है सर। आपकी फिल्म में हमारा रोल पक्का है ना? नहीं नहीं नहीं, रोल तो पक्का ही समझिए सरकार। और कोई सेल नहीं है यहाँ पर? है ना? आइए, स्पेशल सेल दिखाता हूँ। आइए मैडम, यही मैक्सिमम सिक्योरिटी सेल है। सारे छठे हुए बदमाशों को यही बंद किया जाता है। क्या बोलते हैं सेल को? हम इसको अंडा सेल कहते हैं। एक बात बताइए, आपके बच्चे को छोड़कर कुछ कैदी भागा है? अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो हम उसकी पुतली बना देंगे। अच्छा है, अच्छा है। आपकी अंडे और धंधे का पट्टा बहुत अच्छा है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि वो अंडे वाले गाने में अंडे का रोल आपको क्यों नहीं दिया? क्या बोला?
नहीं मजाक कर रहा मैडम कैसी लगी आपको लोकेशन? जेलर साहब कोई और अच्छा एरिया है यहाँ पर? अरे एक से एक एरिया है, आइए आप। सर मैं तो बोलता हूँ कि आप मैडम मेरा ख्याल से ये लोकेशन शूटिंग के लिए बिल्कुल फिट है। गाना यहीं पे शूट करेंगे। गाना यहाँ? वैसे आपकी फिल्म की कहानी क्या है? जी इसमें एक कहानी शुरू होती है बर्फीली वादियों में बसे एक छोटी सी खूबसूरत शहर की और वो लड़की कुरान पाक की कसम खाती है कि जब तक वो उस लड़के की बेगुनाही साबित नहीं कर लेगी तब तक वो शादी नहीं करेगी। वाह वाह क्या बात है, आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है। अरे सर इसके आगे की कहानी अभी आपने सुनी कहाँ है? अच्छा आगे क्या होता है? उसके बाद फिर वो लड़की तय करती है कि वो अपने प्रेमी को छुड़वाने जाएगी और अगर उसे ना छुड़वा पाई तो वही उसके साथ दफन हो जाएगी। क्या बात है, मजा आ गया, वाह कमाल हो गया। आपकी फिल्म हिट नहीं सुपर हिट है। थैंक यू। लेकिन इसका एंड क्या है? एंड तो आपके सामने ही होगा ना जेलर साहब, आप देख लेना। मतलब? मेरा मतलब है कि आपके सामने दोनों भाग जाएंगे ना। भाग जाएंगे? मतलब हॉल में से भाग जाएंगे। ओह फिर तो आपकी फिल्म एकदम सुपर हिट है। आप इसकी पीते हैं ना? हाँ। अरे फिर तो रोज शाम को। नहीं शाहीन नहीं, मेरे लिए तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो। खुदा के वास्ते लौट जाओ। क्या मोल है बिन तुम्हारे हमारी इस जान का? हम तो बस फैसला करके आए हैं, अंजाम खुदा जाने। रोहिणी, हाय। तुम इन्हें जानती हो? ये तो वो टीवी स्टार है ना रोहिणी। मैं तो सिर्फ नाम की स्टार हूँ, एक्चुअली इसकी कॉलेज की यार हूँ। तुम जरा भी नहीं बदली। लेकिन तुम बदल गई हो। काम खतरनाक है रोहिणी, अगर तुम करने से इनकार भी करोगी आई विल स्टिल अंडरस्टैंड। कम ऑन, इतने सालों की दोस्ती में क्या तूने मुझे इतना ही पहचाना है? इतना खतरनाक काम क्या मैं तुम्हें अकेले करने दूंगी? नो शाहीन, मैं तुम्हारे साथ हूँ और चांद ने मुझे अपनी बहन भी माना है और मुझे अपने भाई और अपने दोस्त के प्यार पर पूरा भरोसा है। लेकिन आपकी सारी तैयारी हो गई ना? यस चाचू। गुड। हाँ जी, मेरा नाम है बग्गड़ सिंह, स्पेशल इफेक्ट एक्सपर्ट। हेलो। सन्नी देओल, शाहरुख खान या ऋतिक रोशन, सब किस इंडिया ही करते हैं। नमूना देखना, एक सेकंड है, पाइप अच्छे ले आओ। सॉरी 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 सॉरी। बहुत खूब। हेलीकॉप्टर, कार या जेल की दीवार, सब ब्लास्ट कर सकता हूँ। हॉलीवुड वाले इन्हें वीजा भेज रहे हैं, लेकिन ये है अब तक इंडिया में टिके हैं। क्या करें जी, अपने देश की मिट्टी और अपने देश की पोटी किसी और देश में थोड़ा ही मिल सकती है। ये लो। तोड़ दिया। ये है ज्योति, थोड़ी सी मोटी। बकर, प्यार से हम इसे जो कहते हैं। जोकर। खबरदार, आई वार्न यू बकर, अंडरस्टैंड? आई एम सॉरी। मैं जो स्क्रीन पे इतनी खूबसूरत दिखती हूँ वो सब जो कई कमाल है। लेकिन हाँ, इतने सालों से इस बग्गर की बिगड़ी हुई सूरत नहीं सुधार सकी मैं। लेकिन मेरे को तो सुधार दिया ना सोने। भाईजान, रोहिणी ने आपको हमारे मकसद के बारे में बताया होगा। काम खतरनाक है, लेकिन मैं इसकी पूरी कीमत देने को तैयार हूँ। शाहीन जी, मैंने पंजाब में इतनी गोलियां देखी और चलाई हैं, इतने बम फोड़े हैं कि खतरा तो मेरा साया बन गया है। जब मैं मुंबई आया, हो सकता था मैं किसी गैंग को ज्वाइन कर लेता और खून का यह सिलसिला बस यूं ही चलता रहता। लेकिन वाहिगुरु की मेहर थी कि रोहिणी ने मेरे को बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम दिलाया और आज अपनी इस बहन के लिए पहाड़ी जेल तो क्या, मैं अपने जिस्म का जरा जरा भी ब्लास्ट कर सकता हूं। पैसे की बात फिर मत करना। जमाना कहता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, पर मेरा मानना यह है एवरीथिंग इज फ्री इन लव एंड वॉर। जिस तरह हर एक सिपाही अपने फर्ज के लिए लड़ता है, उसी तरह हम आपकी मोहब्बत के लिए लड़ेंगे। थैंक यू शाहीन, तुझे तेरी मोहब्बत मिलकर रहेगी।
प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक ही बंदा। कौन? ए, अब वो नाम से गुल्लू है, अनकल से उल्लू नहीं है। ए रोहिणी, अब तेरे को कितनी बार बोला तू सिर्फ अपन के साथ में ही काम कर सकती है बस। ए रोहिणी, ए मेरी हीरोइनी, देख रोहिणी का मतलब होता है सितारा, और ये सितारा सिर्फ अपन के आसमान में चमकेगा बस। ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, अगर मैं स्टार बनी तो आप स्टार मेकर बन जाएंगे। स्टार मेकर? ये तू अपन को चंदा मामा तो नहीं बना रहे लिए? नहीं, ये तो मेरी बचपन की दोस्त है। ए, तू बचपन से जानती इसको? ये मेरी हीरोइनी बचपन में भी एकदम चिकनी रही होगी ना? शूटिंग की तरह है, शूटिंग। पहाड़ी जेल। तेरी माँ का प्रोड्यूसर मारो, तेरे को इससे अच्छा लोकेशन नहीं मिला क्या? अच्छा है वो, अच्छा है। वैसा बुरा नहीं है, अपन गए उधर दूसरा शूटिंग के वास्ते, एक पंटर को उड़ा दिया था, इसलिए 5 साल तक उधर ही था। बाप रे। इसलिए अपन तो इसके साथ में नहीं जा सकता, अपन नहीं जा सकता, उसके वास्ते अपन की हीरोइनी भी नहीं जा सकती, इसलिए पैक अप। चलो भागो यहाँ से। मुझे जाने दीजिए ना गुल्लू जी। अय्या मैया रे, ये जो तू अपन को प्यार से जी बोलती है ना, तो अपन का जी एकदम भर जाता है। प्लीज गुल्लू जी। अय्या मैया रे, अब तू इतने प्यार से बोल रही है तो अपन ना कैसे बोल सकता है? थैंक यू गुल्लू जी। हाँ। अय्या मैया रे, मोबाइल एकदम लेटेस्ट पीस आयला है। भाई बोल रहा हूँ, बोलो। क्या राड़ा हो गया? किधर? अरे लो अबे, घोड़ा गाड़ी तैयार है ना? निकाल। सॉरी, अब उनको जाना पड़ेगा, वो किसी का शादी है, बारात निकालने का। ए, तू इसकी दोस्ती है ना? हाँ? ए रोहित, देख अपना ख्याल रखने का, वो ठंडा नहीं पीने का, वो क्या वॉइस खराब हो जाता है, खाना बराबर खाने का, और हर 2 घंटे में अपन को मोबाइल मारने का। ओके, शादी तुम्हें जाना है ना? शादी तो अपन बनाएगा तेरे साथ, लेकिन जब तू हाँ बोलेगी। अरे लो ना, इधर ही दूंगा खच्चा पानी, समझता नहीं है साला। हैं? खोल रे, चल निकाल घोड़ा गाड़ी, निकाल। रोहिणी, ये तो किसके साथ फंस गई है? इस शहर में अकेली लड़की पर सबकी नजरें होती हैं, लेकिन मेरी तरफ अगर कोई नजर उठाकर भी देखे, उसकी आंखें फोड़ देता है। मुझे स्टार बनाने का जिम्मा इसी ने लिया है, जैसा भी है, दिल का बड़ा अच्छा है। चलो जी, एक बात तो क्लियर हो गई कि अब दिल्ली दूर नहीं। yes! मेरी रोहिणी, मर गया छोरा रे तू कब आया? कब आया क्या? अपने कमरे में डर लगा इसलिए यहाँ चला आया मैं, और तू तो और भी डरावना निकला यार। तेरे साथ सोने से अच्छा मैं प्रेम चोपड़े के साथ सोया था, कम से कम इज्जत तो बत्ती। अबे 2 मिनट पहले मैं अपनी खूबसूरत रोहिणी के साथ रोमांस कर रहा था, आंख खुली तो ये भूत दिखा। उस चुड़ैल के सपने के लिए इस भूत की इज्जत लूट रहा था तू? सच सच यार, अगर एक और दिन सुबह उठकर मुझे तेरा थोपड़ा देखना पड़ा, तो मैं वाकई में किसी की इज्जत लूटूंगा। ए राज, तू अपना इलाज करा, इलाज करा। कोई दवाई मिलेगी क्या? दवाई नहीं, तुझे तो सिर्फ हवाई की जरूरत है। लेकिन मैं तेरे लिए खूबसूरत भाभी लाऊं कहां से? कहां से आएगा? और तेरी तकलीफ इतनी अच्छी भी नहीं है कि मस्त फिल्म की मस्त हीरोइन मिल जावे। हाँ, साइड हो जा तू साइड आर्टिस्ट से काम चला। अबे साइड के सपने तू देखा कर, मेरी वाली तो रोहिणी है। अरे बॉस अरे बॉस सो रहे हैं। अरे बॉस उठो देखो वो आ गए। अबे मैं होटल का मालिक हूँ, लोगों को एयरपोर्ट से रिसीव करना मेरा काम नहीं है, जाओ। अरे देखो तो सही, कौन आ रही है? मर गई छोकरी। क्या? छोकरी नहीं, मर गया छोकरा। वेलकम वेलकम वेलकम, आइए आइए आइए। हाय, आई एम रोहिणी। वाओ वाओ, आर यू चाइनीज? लगते तो नहीं हो। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा नाम तो राज है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मुझे वाओ कह सकती हैं। वाओ। नहीं, मैं आपको राज ही बुलाऊंगी। ओके। एक्सक्यूज मी जी, आप जरा इनको होटल लेके चलिए, हम लोग शूटिंग की परमिशन लेकर आते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इन्हें अपने पास ही रखूंगा। क्या? मेरा मतलब है कि अपनी गाड़ी में इन्हें होटल छोड़ दूंगा। टेक केयर। ओके चलो मैं आपका बैग उठाऊं? काफी भारी है, उठा पाएंगे? आपका बैग उठाने के लिए तो कब से इंतजार कर रहा हूं मैं। थैंक यू, यू आर सो वाओ। वाओ। भगवान, मैंने आज तक ना आपसे बंगला मांगा ना गाड़ी मांगी,
आज मांग रहा हूँ। इस गाड़ी के लिए ड्राइवर देते भगवान। इस गाड़ी थैंक यू भगवान। ये ड्राइवर बार बार मिस्टर इंडिया की तरह गायब क्यों हो जाता है? सॉरी भगवान, नींद में था। लाश, ये मिस्टर इंडिया है क्या? मिस्टर राम से? ये भगवान मैं तो गया काम से। ये भगवान ये कौन है? कौन है आप? तेरा नंबर। मेरा नंबर इतनी जल्दी क्यों आया है भगवान बापू? तेरा नंबर रूम की चाबी। तेरा नंबर रूम की चाबी है ना? तेरा है, तेरा है ना, मेरा है, मेरा है ना, तेरा है, जग वाला फेरा, तेरा 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 रूम तेरा। पिछले महीने का पेपर है। नहीं पढ़ा था। बस भूतों की बारात। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता। मेरे लोगों का क्या विश्वास करना? फिर से तूने कोई डरावना सपना देखा है, इसलिए कहता हूँ रात में ज्यादा अचार मत खाया कर। जाके सो जा। अरे ये लोग हमें हमेशा की नींद सुलाने आए हैं। ना रहेगा पर्दे, ना लॉन्ड्री का बिल, ना रहेगा किचन, ना गटर का पिकल। लगता है तेरे दिमाग का पिकल बन गया। जा सो जा जाके। बहुत गड़बड़ है, बहुत सीरियस है। रोहिणी मधुमती बन गई है। तेरे नंबर रूम में लाश के साथ सफेद कपड़े पहन के बैठी है। सब बहुत बने हुए। मेरी रोहिणी भूत के साथ? अभी निकालता हूँ उस भूत का भूत। कहाँ है तेरा भूत? मेरा भूत तेरा नंबर में। मैं नहीं जाता। मैं नहीं जाता। अभी देखता हूँ उस भूत को। छोड़ मुझे। मेरे दोस्त राज, कहीं तू भी गोश्त न बन जाए। तेरा नंबर बच जा, तेरा नंबर बच जा। अभी देखता हूँ उस भूत को। अब मैं आपको आप ठीक से समझिए। ये देखिए, ये अंदर के 2 विंग्स हैं और ये बाहर की दीवार है। और दीवार के सेंटर में वो गेट है जहाँ से आपको जेल के अंदर एंटर करना है। यहाँ से के देख रहा छुप के देख रहा। बोल बोल। अरे भाई साहब देखिए, मुझे मत मारो। चांद इनसे कहो ना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इनसे कहो ना कि मैंने शाहीन को खबर दी थी कि तुम जिंदा हो। चांद कुछ बोलो ना प्लीज। भाई साहब गोली में चलिए। चांद। राज भैया, मैं शाहीन हूँ। तुम वही शाहीन हो, चांद वाली? मतलब आप सब चांद को जेल से तोड़ाने, मेरा मतलब छुड़ाने आए हैं? वाह शाहीन, चांद ने मेरी जान बचाई थी। चांद की जान बचाने के लिए मैं आपके साथ हूं। ओके ओके, चल खड़ा हो जा। आजा। डॉक्टर साहब को बुलाओ जल्दी। जी। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है,
चांद मर चुका है। जी हाँ जल्दी, और कोई चारा भी नहीं था। जी खान। शाहीन को फोन दो। हेलो अब्बू। अरे शाहीन बेटी, कहाँ हो तुम? ना कोई फोन ना कोई खबर, हम तो परेशान हो गए थे। मैं ठीक हूँ अब्बू। शॉपिंग करते करते वक्त कैसे गुजरा अंदाज ही नहीं रहा, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो अब मुझे मिल गया अब्बू। बेटी तुम फौरन चले आओ, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे निकाह को सिर्फ 2 ही दिन बाकी है। लेकिन निकाह तो अगले हफ्ते था ना? हाँ लेकिन अब परसों है। आफ्ताब की अम्मी बहुत बीमार है, ऑपरेशन करवाना चाहती है अमेरिका में। खुदा ना करे कोई ऊंची नीची बात हो गई तो, इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी परसों ही होगी। बेटी आज ही चले आओ। अरे हम भी देखते हैं कि कौन तुम दोनों को अलग करता है। और हमने भी तुम्हें जेल से इसलिए बाहर नहीं निकाला कि शाहीन किसी और के साथ शादी करके जेल से भी बदतर जिंदगी जिए। बहुत आंसू बहा चुके हो तुम दोनों, अब बस करो। तुम दोनों की शादी आज और अभी होगी। वाह, क्या मर्दों वाली बात कही है चाचा। जा राज, जल्दी जाके पंडित को उठा ला। कम ऑन, फटाफट। क्या बात कर रही है डार्लिंग? ये दोनों मुसलमान हैं, पंडित जी नहीं, काजी साहब को बुलाओ। अरे बाबा क्या फर्क पड़ता है, पंडित हो या काजी, सिर्फ 2 इंसानों को मिलाना है ना, बस। करेक्ट। अरे मैं तेरी शादी में ऐसा नाचूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे सर पर मेरे दोस्तों के खून का इल्जाम है, और जब तक मैं ये इल्जाम मिटा न दूं, मेरे लिए हर खुशी हराम है। शाहीन, मुझे वापस जाना ही होगा। अगर तुम वापस गए तो वो सब तुम्हारा खून बहा देंगे। मुझे अब सिर्फ अपना प्यार चाहिए, बस। मेरे पास बहुत पैसे हैं, हम नकली पासपोर्ट बनवाकर कहीं भी भाग सकते हैं, एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। और ये जिंदगी जो मेरे माँ बाप ने मुझे दी है, उसका क्या? वो वहां जहन्नुम से भी बदतर जिंदगी जी रहे होंगे। तुम कह रही हो कि मैं उनकी दी हुई जिंदगी भूल जाऊं? नहीं शाहीन, नहीं। मुझे आज जो ये नई जिंदगी मिली है, ये भी उन्हीं का कर्ज चुकाने के लिए मिली है। देखो शानू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार। लेकिन अपना फर्ज नहीं भुला सकता। परसों तुम्हारी शादी है। तुम अपना फर्ज निभाओ और मैं अपना। नहीं, ये जिंदगी तुम्हें मैंने दी है, इसमें सिर्फ मेरी मोहब्बत का हक है। अगर तुम्हें मोहब्बत है तो खाओ कसम जान कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। खाओ कसम कि तुम कभी नहीं जाओगी। खाओ कसम कि तुम कभी नहीं जाओगी। क्या हो रहा है? और फिर से बेहोश कर देते हैं। डॉक्टर ये सब क्या? किधर है अपुन? किधर है क्या बोलता है? अरे ये सोचो कि तुम तीनों किधर होता। ओ पाजी, तुम तीनों का ऊपर का 1 वे टिकट कट चुका था। अरे बहुत मुश्किल से तुम्हारा रिजर्वेशन हमने कैंसिल किया, मालूम? ए छपरी के बात को च्युइंगम की तरह लंबा काय को करता है? लफड़ाजी, तुम तीनों का बहुत सारा खून बह चुका था। हमने खैराती अस्पताल से ब्लड लाया, मालूम? इसका ब्लड तुमको कंफ्यूज किया, तो तुम्हारा ब्लड इसको कंफ्यूज किया। ये तुम्हारा हमारा तुम्हारे में साला इतना कंफ्यूज हो गया कि साला पूरा ब्लड का ब्लड कंफ्यूज हो गया। ये तुम आओ, खैराती अस्पताल से जो खून आया था वो किसी खैराती लाल का था, और अब लाल खून काला हो चुका है। ये क्या बकरेला है? ये बकरेला नहीं है, उस खैराती लाल को इंफोसिस विप्रोमिनिया ऑफ ब्लड था। तुम लोगों के हार्ड डिस्क में वायरस घुस गया है। टेस्ट का रिजल्ट आने तक तुम तीनों को 2-3 हफ्ते इधर रहना पड़ेगा। गुल्लू जी, डॉक्टर जी, मैं अंदर आऊं? नो, हीरोइनी, डायरेक्ट आजा इधर, आजा। ये जो जानलेवा कीटाणु है ना, जो तुम्हारी सांसों में बार-बार लगातार तलवार की तरह निकल रहा है ना, ये इस तक पहुंचेगा ना, ये जो तुम्हारी रोहिणी है ना, वो भी समझ गया? हीरोइनी, तू जा यहाँ से, जा यहाँ से। ये सांस का कुछ लफड़ा है, सांस का। तू जा यहाँ से, जल्दी जा। सांस का बीमारी लग जाएगा तेरे को, तू जा। ये डॉक्टर, अब उन्हें अपनी रोहिणी को नहीं मिल सकता। ये तो प्लान है जी। प्लान। बहुत सवाल करता है। 2 हफ्ते के लिए नो सवाल, नो जवाब, नो रोटी, नो बोटी, नो पोटी। तो अपन खाएगा क्या? टोटी, ये देखो टोटी। तेरी जात का। चांद, क्या तुम अंदर हो? शाहीन, नाकाम मोहब्बत मुझे मंजूर है, लेकिन बदनाम मोहब्बत नहीं। मुझे मोहब्बत है, इसीलिए तो मैं जा रहा हूं। जिंदा वापस लौटा तो जानता हूं कि तुम मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। थैंक यू। फिर मिलेंगे बादशाह।
आज की ताजा खबर, पढ़िए पढ़िए, आज की ताजा खबर। तुम्हारे चांद को एक खबर तक नसीब नहीं हुई। जेल में ही जलकर मर गया। इतने महीनों से अपनी मौत का झूठा नाटक किया, लेकिन इस बार ये खबर सच है। अफसोस तो मुझे सिर्फ इस बात का है कि मैंने खुद उस पर तेल नहीं छिड़का, खुद उसे आग नहीं लगाई, चलते वक्त उसकी चीखें नहीं सुन सका और उसके जले हुए गोश्त को कुत्तों को नहीं खिला सका। जिंदा है, वो अभी तक जिंदा है। जिंदा है? हाँ, चांद जिंदा है, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे 4 आदमियों का कातिल है वो, छोड़ूंगा नहीं उसे। मार दोगे क्या? How dare you, damn it! मुझे छोड़कर जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? लेकिन तुम मुझे जाने नहीं दे रही थी, तो मैं क्या करता? तुम अपने को समझते क्या हो, damn it? जब देखो मुझे छोड़ के चले जाते हो। देखो सीना तान कर जहाँ तुम जा रहे थे ना, वहां तुम्हें मौत के सिवा और कुछ नहीं मिलता। क्या सोचकर अकेले निकले थे तुम वहां से? यही कि मैं अकेला जाता तो सिर्फ मैं मरता। अगर तुम सब मेरे साथ जाओगे तो तुम सब मरोगे। ओ हीरो जी, तुम एक बात की खट बांध लो, मेरे बगैर ना तो तुम जी सकते हो ना ही मर सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड शानू। और कितने दोस्तों का खून मैं अपने सर पर। यू अंडरस्टैंड? क्या तुमने किसी का खून किया? नहीं ना। चांद, अरे जो होना था तो हुआ, और जो होना होगा इट विल। कूल डाउन बेबी, जस्ट टेक अ चिल पिल यार। जस्ट लेट मी गो यार। अरे चिल पिल? ये चिल पिल क्या है भाई? चिल का मतलब है ठंडा, पिल का मतलब है गोली। ये चिल पिल और कुछ नहीं है, ये है प्यार की ठंडी। चांद, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं फिर से कभी इस जमीन पर सजदा कर सकता हूं। जिसने भी मेरी जिंदगी तबाह की है, मैं उसे इसी मिट्टी में दफन कर दूंगा। वो तबाह होगा जब तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मिलेगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, शाहीन के निकाह को सिर्फ 2 दिन बचे हैं। हमारे पास कोई सुराग भी तो नहीं। तुम्हें किसी पर तो शक होगा। मैंने तो सिर्फ उस आदमी से फोन पर बात की थी, उसने कहा सामान बंबई पहुंचा देना। मैंने कहा ठीक है। लेकिन सामान लेकर आया कौन था? तुम्हें सामान किसने दिया? उस दिन सब जाने की तैयारी कर रहे थे, मैं शाहीन को हर तरफ ढूंढ रहा था। अम्मी शाहीन मिल रही है। शाहीन तुम यहाँ हो, चलो लेट्स गो, वक्त हो गया, कम ऑन लेट्स गो, कम ऑन। अरे ये सामान नहीं लिया तुमने? ये मेरा सामान नहीं है, कहाँ से आया? कल रात कोई छोड़ गया था, कह रहा था कि तुझे साथ ले जाना है। अरे हाँ याद आया, ये मुझे किसी के लिए बंबई ले जाना है। चलो भाई, जो भी है मैंने ले लिया। अरे नहीं, मैं उठा लूंगा। शांत, तुम जानते हो मुझे काम करना कितना पसंद है, और वैसे भी ज्यादा वजन नहीं है इसमें, बैट सी तो है। क्या कहा था शौकत ने? यही कि बैट सी तो है। यस, फोन तुम्हें आया था, और इस फोन के बारे में तुमने किसी को बताया भी नहीं, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। फिर शौकत को कैसे मालूम पड़ा कि इसमें बैट्स है? आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि वो फोन शौकत नहीं करवाया था। चाचू शौकत? जी। हमारा भाई? क्या? उसने मेरे दोस्तों का खून बहाया। मुझे उनकी हर मुस्कुराहट की कसम, मैं उनके कातिल को खून के आंसू रुलाऊंगा। अपने आप पर काबू रखो चांद। हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं जिसे हम उस पर कोई इल्जाम साबित कर सके। हाँ चांद, हमें शौकत को अपना जुर्म कबूल करने पर मजबूर करना होगा। उसके जरिए उस आदमी तक पहुंचना होगा जिसने तुम्हें फोन किया था। चांद, मैं ऐसी सिचुएशन से गुजर चुका हूं। ये जो साला शौकत है ना, ये सिर्फ एक मोहरा है। इस हरामी के पीछे जरूर किसी बड़े का हाथ है। लेकिन अब्दुल भाई, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज नहीं हूं तो क्या जश्न मनाऊं? जब चांद पकड़ा गया तब हमारा RDX भी बर्बाद हो गया। तब से लेके आज तक हम उसका नुकसान भर नहीं पाए। एक मौका है, एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आ रहा है, उसे मुंबई तक पहुंचाना होगा। कीमत क्या देंगे आप मुझे? वाह, हमसे सौदा। माल कैसे पहुंचाओगे? शाहीन की डोली यहां से दिल्ली और फिर अमेरिका जा रही है। जो सामान चाहो भेज दो, RDX, कोकेन, हेरोइन। आफ्टर ऑल, अमन खान की बेटी की डोली कौन चेक करेगा? बस तुम्हें बाराती बनने की तकलीफ उठानी पड़ेगी। मंजूर है? मंजूर है। उस चांद में दाग है, लेकिन तेरा चांद बेदाग है अम्मी। तेरा चांद चांद, चांद, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा
आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। बेटा तू आया कैसे? हमने तो अखबार में। ये मेरे भाई शाहीन, मम्मी, शाहीन, शाहीन मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। खानो, अबू, खानो, बड़ी बीवी कैसी है? हाँ, आ गई बेटी। हाँ, अबू। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं अबू। तकलीफ क्या, खानो इतनी शॉपिंग की इसने, इतनी शॉपिंग की कि सारा बाजार खरीद के ले आई है। अच्छा। मुझे तो आपको बिल दिखाने में भी शर्म आ रही है। चाचू, खान साहब, कोई आया है? कौन है? कहते हैं बाराती है। बाराती? जी। कब आए? अभी आए। आदाब। आपकी तारीफ? इनका तारीफ शुरू करेगा तो आप अपना तारीफ भूल जाएगा। अरे साउथ अफ्रीका में इनका कोयले का, मेरा मतलब है हीरो का खान है। ही इज मिस्टर मून खान। मून खान? आई मीन आपके होने वाले दामाद के ऑलरेडी हो चुके वाले चिचा है ये इफी का बिग डैडी है। इफी? इफी कौन? इफी आफ्ताब। खानो आफ्ताब मतलब अपना होने वाला दामाद। ओह अच्छा अच्छा, आप आफ्ताब के चचा हैं? Don't say chacha. Say big daddy. बिग डैडी जी। चौकी बेबी, हम सुना कि तुम्हारी सिस्टर का लफड़ा कोई चांद नाम के टेररिस्ट के साथ था। आपको कैसे मालूम? मैं सब जानती। तुम्हारा सिस्टर पागल होकर कुएं में जाल डाली थी। कुएं में नहीं, कुएं में नहीं, वहाँ वो जलते हुए आग में, घर में मैंने देखा था। किसी को बोलना नहीं, मैंने बोला। बिग डैडी, चौकी बेबी हमको बोली कि शाहीन का लफड़ा चांद के साथ थी। हाँ ये बोली कि वो आग में Is it truth? आइए हमारे साथ। इस घर के मुलाजिम का बेटा था वो, जो देश का गद्दार निकला। हाल ही जेल में उसकी मौत हो गई। ऐसे गद्दार के साथ कोई रिश्ता कर सकता है? ऐसे इंसान के साथ तो कभी ना आए। बेवकूफ, उनके सामने चांद का नाम भी नहीं मैंने लेना। मर चुका है चांद। अब जब तक शाहीन का निकाह नहीं हो जाता, मैं उसका जिक्र भी नहीं सुनना चाहता हूं, समझे? जी। ये डॉक्टर, सारा सरकारी हॉस्पिटल है क्या? डॉक्टर लोग सुनता ही नहीं। इसकी जात का बैदा मारूं। ए डॉक्टर, क्या बोला था तू अपन को कि अपन को विप्रो फिश मीनिया ऑफ विप्रो ब्लड हो गया? ए अभी जल्दी से अपन की रोहिणी का पता बता दे, नहीं तो अपन तेरे को गेट से मारेगा। वो क्या होता है? गेट्स, गुल्लू इंस्टेंट डेथ स्टाइल। बताता हूँ। ये बुड्ढे लोग जल्दी लुढ़के और इनकी सारी जायदाद अपनी हो जाए शौकी बेबी। मर जाने के बाद गोश्त बन है तो। I can't believe this woman. Excuse me, मुझे वो बात बताएगी? Sure. आपको भूत प्रेत से डर नहीं लगती क्या? भूत प्रेत? I can't believe this woman. मैडम, Yes. एक बार कोई मर जाता है ना, तो वो वापस कभी नहीं आता। चांद, What happened? डर क्यों गए? अरे चांद बैठा है उस कुर्सी पर। Where? वहाँ? अरे वहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या होगी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? चांद बैठा है उस कुर्सी पर। नॉनसेंस, कोई भी तो नहीं है यहाँ पे। अरे अंधे हो गए क्या तुम लोग? चांद वो कुर्सी पे बैठा है। Okay, I will prove it to you कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। चांद की गोद में बैठे, उठ जाओ। मुझे लगता है कि विस्की तुम्हें चढ़ गया है। ये आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। क्यों नहीं बढ़ूं मैं? तुम्हें नहीं, मैं चांद को बोल रहा हूँ। अफ़्फ़ो, चांद, तुम तो ऐसा बिहेव कर रहा है कि जैसे चांद मेरे पीछे हो। चांद तुम्हारे पीछे है। Excuse me. आत्मा सिर्फ उसका जीना हराम करती है जिसने उसको मारा हो। तुमने उसको मारी? नहीं, मैं चांद को नहीं मारी। क्या आपने चांद की रूह को देखा है? कहाँ है? कोई भी नहीं है। रूह अक्सर उन्हीं लोगों को नजर आती है जिन्हें उनसे बहुत प्यार होता है। आपको भी था ना? मुझे भी था। मैंने चांद की रूह को अक्सर देखा है, कई बार। कहाँ? आपके कमरे के पास। मेरे कमरे के बाहर? मुझे भूत प्रेतों से बहुत डर लग रही है। तुम चलो, हमको जाने का है। चलो। एक मिनट, मुझे अकेले मत छोड़ो।
पहला तीर तो निशाने पे लगा, अब दूसरा। अरे कहाँ गए तुम लोग? मैंने कहा था मैं डरता नहीं, मैं डरता नहीं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। यह मौत का दरवाजा है शौकत, एक बार बंद तो हमेशा के लिए बंद। तुम कौन भूत प्रेत हो तुम लोग? अपनी मौत को नहीं पहचानते? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? इतनी जल्दी भूल गए शौकत? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि हम सब की मौत के जिम्मेदार तुम हो शौकत। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। हमारी वैन में RDX किसने रखा था? चांद ने, वही तुम्हारा गुनहगार है। नहीं, हम सब के गुनहगार तुम हो। तुम चांद, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कुछ। सच तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा शौकत, क्योंकि तुम्हारे सच बोलने का इंतजार हम कयामत तक कर सकते हैं। मैं मानता हूँ, मैंने ही वैन में RDX डाला। बोल, बोल तुझे RDX किसने दिया था? मुझे फोन किसने किया था? बोल, बोल, बोल। उसका नाम अब्दुल जमील है, वो बहुत ही खतरनाक आतंकवादी। वो इस वक्त कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? बता दो। ये बेवकूफ शौकत हमारे इन मेहमानों को लेकर कहां जा रहा है? पता नहीं खान साहब। अपने ही भाइयों को इतनी बेरहमी से मरवा कर तूने क्या हासिल किया शौकत? बोल, बोल। ये निकल गुल्लू छपरी के। ए बाहर निकलो म्युनिसिपैलिटी की औलादो, नहीं तो सबका इधर ही ओपन एनकाउंटर कर डालेगा। चल रे, खड़ा रहे। तुम लोग क्या सोचते हैं कि ये छपरी का अपन की हीरोइनी के साथ में लव सॉन्ग गाएगा और अपन सैड सॉन्ग गाएगा? है ये अपन सैड मैन नहीं है, बैड मैन है। तू ठीक है ना? अरे क्या ठीक है? ठीक तो मेरी माँ थी, उसने मुझसे कहा था कि तेरे से दोस्ती ना रखूं। आज उसकी बात सुनी होती ना तो इस बात की लात खाने के बाद खुद की चीखें सुननी नहीं पड़ती। ए चीखें तो अब अपन तुम लोगों की सुनेगा। छपरी के बोल, अपन की हीरोइनी किधर है? किधर है हीरोइनी? मुंबई गई। रुक जाओ, खबरदार अगर तूने मेरे मेहमानों को छूने की भी कोशिश की तो। कौन है बे तू, हैं? जो अपन के ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर दे रहा है? जुबान पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और हमारे मेहमानों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैं बताता हूँ। Hold it. I tell you, शौकी बेबी हमको बोलती कि वो प्रूव करती कि चांद आपका आदमी है और आपके कोई भाई के साथ कनेक्शन है। वो भाई ये है। ये बंटर क्या बोल रहा है तू उसको? क्या आप टेररिस्ट हैं? टेररिस्ट? अब्दुल जमील का साथी? क्या बकते हो? शौकी बेबी बोलती है। नहीं। एहसान फरामोश, मेरा ही खून होकर मुझे और मेरी बेटी को बदनाम करता है। खान बाबा, ये चांद है, ये मूनखारी चांद है। मार डालूंगा तुझे। बताओ ना इनको कि ये सब चांद के ही साथी हैं। बताओ ना प्लीज, बताओ ना। राइट बोल रहा है पंटा, राइट बोल रहा है। ये चाचा और इसकी भतीजी शाइन अपन के पास मुंबई में आए थे अपन की हीरोइन को शूटिंग के बहाने पहाड़ी जेल ले जाने के लिए, और उधर जाके चांद को जेल से आउट किया। और अब ये सारे के सारे छपरी के फैंसी ड्रेस में घूम रहे, समझे चंगेज खान? खान बाबा, मैं साबित कर देता हूँ। ये देखिए। मर गया तेरा अब्बू, मर गया वो अमन खान जो तेरी आंखों के आंसू को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज समझता था। इस गद्दार का साथ देकर तू भी मुजरिम बन गई है। चलो मेरी बात तो सुनिए अब्बू। सुना नहीं तूने? तेरा कोई अब्बू नहीं है, मर चुका है तेरा अब्बू। ये अमन खान है
जो अपने गांव के 10 बेटों की मौत का फैसला करेगा। वादा किया था मैंने अपनी मरहूम बीवी से कि मैं अपनी बेटी का हाथ इनके बेटे के हाथ में दूंगा। खुदा का शुक्र है इस मनहूस दिन को देखने से पहले ही उसे जन्नत नसीब हो गई। लेकिन तेरी वजह से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। दोज़ख की आग क्या होगी जिस आग में मैं जल रहा हूं। यह जान तो हमेशा आप ही की थी खानू, और आज भी आप ही की है। बस एक एहसान और कीजिए, इसे खत्म कर दीजिए। नहीं, तेरे लिए मौत सजा नहीं, रिहाई होगी। मैं तुझे उसी तरह तड़पते हुए देखना चाहता हूं जिस तरह इस गांव के 10 बच्चों के मां बाप तड़प रहे हैं, जिस तरह मैं तड़प रहा हूं, जिस तरह ये सारा गांव तड़प रहा है। खानू, खानू मेरी बात तो सुनिए। बस सिर्फ एक चाटा काफी नहीं है खानू मेरे लिए। 2 मासूम प्यार करने वालों को मिलाने का इनाम तो इससे कहीं ज्यादा मिलना चाहिए मुझे। जुल्फिकार, मैंने अपनी बेटी, अपनी इज्जत तेरे हाथों सौंपी थी और तूने मुझे यह सिला दिया। अपने भाई से झूठ बोला तू, वो भी इस गद्दार की खातिर। हाँ, शाहीन मेरी बेटी है, चांद मेरी गोद में खेला है खानू। इन दोनों का प्यार मेरी आंखों के सामने परवान चढ़ा है, और अगर आज चांद कहता है कि वो बेकसूर है तो वो बेकसूर है। लेकिन आप मानेंगे थोड़ी, आपको तो सबूत चाहिए। जितने सबूत मुझे चाहिए थे वो मिल चुके हैं। तेरे कसूर की तो कोई माफी ही नहीं है। बशीर खान, आखिरी बार अपने बेटे को गले से लगा लो। मैंने तुम्हारे सामने उस इंस्पेक्टर से कहा था कि अगर ये गद्दार हमारे गांव वापस आया तो मैं अपने हाथों से इसे मारकर चौराहे पर टांग दूंगा। अब इंसाफ कानून नहीं, हम करेंगे। ए खान भाई, अब उनको तुम्हारा फैमिली ड्रामा से कुछ लेना देना नहीं है। अब उनको तो अपने पंटर और ये नाटक कंपनी रोई चाहिए। बस ले जाओ इन्हें, और दोबारा इस इलाके में दिखाई दिए तो इन सब के साथ तुम्हारी भी लाश यहीं पर गाड़ दी जाएगी। चला भाई, गुड, बहुत सर पर चढ़ा लिया अपन तेरे को। निकल मोटी, चल। प्लीज गुल्लू जी, मुझे समझने की कोशिश करो। प्लीज गुल्लू, उनकी मदद करो। ए शानी, अभी तू अपने दोस्तों की फिक्र मत कर। वो चंगेज खान है ना, वो डेफिनेटली उनको हलाकू करेगा। तू अपनी सोच, चल। प्लीज गुल्लू, तुम इसे सच्ची मोहब्बत करते हो ना? देखो, जो तो प्यार करने वालों की मदद करता है उसे उसकी मोहब्बत जरूर मिलती है। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। मैं जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। एक करना ही पड़ेगा। चल छपरी की, चल। खान साहब, क्या हुआ? शाहीन की बारात वहां दरवाजे पे। उनसे जाकर कह दो कि बारात लेकर वापस चले जाएं। नहीं खान साहब, नहीं, आप बारात को वापस मत भेजिए। अगर बारात वापस चली गई तो गफूर खान की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी, और अगर उसने हमारी फसलों को खरीदना बंद कर दिया और हमसे मुंह मोड़ लिया तो घर घर में बर्बादी फैलेगी। हर तरफ बेरोजगारी होगी, भूख होगी, लाचारी होगी। खान साहब, अगर शाहीन की डोली आज यहां से नहीं उठी तो आपकी इज्जत और इन सब की जिंदगी खाक में मिल जाएगी। आज अमन खान की हस्ती खाक हो गई। नहीं अबू, सारी दुनिया खाक हो सकती है, पर मेरी अबू की इज्जत कभी खाक नहीं हो सकती। हाँ अबू, ये ठीक कह रहे हैं। मेरे गुनाहों की सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। आप बारात वापस मत भेजिए, इससे आपकी इज्जत भी बरकरार रहेगी और आपका इंसाफ भी। मैं आफ्ताब से निकाह करके आपकी इज्जत बरकरार रखूंगी। और रही बात इंसाफ और सजा की, तो मैं अपनी मोहब्बत से बिछड़कर किसी और के साथ अपना फर्ज निभाऊंगी, जो मेरे लिए मौत से भी बढ़कर सजा होगी। मेरी सिर्फ एक शर्त है अबू। मैं जानता था कि ये इस गद्दार की जिंदगी मांगेगी। नहीं, आपने गलत सोचा भाईजान। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि चांद को सजा मेरी रुखसती के बाद ही जाए। आज तूने साबित कर दिया बेटी कि तू अमन खान की बेटी है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। खुदा हाफिज चांद।
शानू, जब कभी तुम रात को छत पर बैठकर झिलमिलाते तारे गिनोगी तो 1419 तारे गिनकर रुक मत जाना, क्योंकि ये 420वां तारा जमील भाईजान, बारात पहुंच चुकी है, आप दहेज लेकर आ जाइए। ये तो मर गया, मर गया। मेरी जान बचाने के लिए ये क्या किया तूने? अपनी बेगुनाही का सबूत ही मिटा डाला। अब क्या होगा? अब क्या करेंगे हम चांद? तूने तो उसे जान से मार डाला। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा शाहीन खान बिनते ईमान खान, आपका निकाह आफ्ताब खान इब्ने गफूर खान से 11 लाख महर मुअज्जल सिक्का रैजुल वक्त होना करार पाया है। क्या आप कबूल करती हैं? मोहतरमा शाहीन खान बिनते ईमान खान, आपका निकाह आफ्ताब खान इब्ने गफूर खान से 11 लाख महर मुअज्जल सिक्का राइजुल वक्त होना करार पाया है। क्या आप कबूल करती हैं? बेटी शाहीन खान, मैं आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम्हें कबूल है? क्या तुम्हें कबूल है? क्या तुम्हें कबूल है? रुक जाओ शाहिद, शाहिद रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। आप चाहे तो मेरा सर धड़ से अलग कर सकते हैं, मैं उफ तक नहीं करूंगा। मैं यहां आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं आया हूं। आपकी इज्जत मेरी मोहब्बत है, और मेरी इसी मोहब्बत ने कभी कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि मेरी बेगुनाही साबित किए बिना वो शादी नहीं करेगी। आज वो अपनी उसी कसम को तोड़ने जा रही है। बस एक मौका दीजिए खासा, एक आखिरी मौका, ताकि शायद की खाई हुई कसम झूठी न पड़ सके। सिर्फ एक मौका दीजिए खासा। जरूर देंगे। फांसी के पहले हर मुजरिम को एक मौका दिया जाता है, तुम्हें भी मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब आप? हाँ खान साहब, मैं, ये मैडम और आपकी बेटी ने सोचा कि जेल में चांद की मौत का ड्रामा कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आज तक इंस्पेक्टर चिवटे का कोई भी मुजरिम सजा पाए बिना नहीं छूटा। तो ये किस खेत की मूली है? अरे भाई, मेरी माँ मद्रासी और बाप राजस्थानी, और आप लोग मुझे बना रहे हो लंबा चौड़ा अफगानी, कैसे चलेगा? एक बार जो का मेकअप हो जाने दे, फिर देखना। ए जो, जल्दी से मास्क लगा दे। ओए, बिल्कुल जमील दिखता है ना? वो तो ठीक है, लेकिन ये बहुत रिस्की प्लान है, मिशन इम्पॉसिबल। ये नहीं, फेस ऑफ हॉलीवुड पिक्चर का आइडिया है अपना, कभी फेल नहीं हो सकता। इन नौटंकी जल्दी कर। कहाँ है तुम्हारी बेगुनाही का सबूत? कहाँ है सबूत? सबूत होगा तब देगा ना, सबूत के आसमान से टपक पड़ेगा। हाँ शौकत, ऊपर ऊपर। चांद की बेगुनाही का सबूत आसमान से ही आया है, क्योंकि ऊपर वो रहता है ना सबसे बड़ा डोन, गॉड। वो मोहब्बत को हारने नहीं देगा। छपरी के सीधा रहे, नहीं तो दूंगा कान के नीचे। अब्दुल जमील आतंकवादी? हाँ, वही अब्दुल जमील जिसका साथी करार देकर आप सबने मुझे आतंकवादी समझा। क्या हुआ शौकत, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? आज यही अब्दुल जमील आप सबको सच्चाई बताएगा।
ए इंस्पेक्टर, अपन तेरे को इन्फॉर्मेशन दिया था ना माल के बारे में, अभी बाकी का स्टोरी ये पंटर बताएगा। चल बोल। बोल चपरी के, नहीं तो तेरा भेजा फ्राई कर दूंगा। बोल बोल, सच क्या है? बताता हूँ। क्रिकेट टीम के साथ आरडीएक्स मुंबई पहुंचाने का प्लान मैंने और इस कमीने शौकत ने बनाया था। ये झूठ बोल रहा है खान साहब, मैं क्यों ऐसा करता? अरे आज तो मारो ना बाबा, लगता है ना यार। चुप, बोल रे बोल, ये हकले ने ऐसा क्यों किया? बोल। ये सब इस शौकत का ही प्लान था। आज भी ये मेरे लिए शाहीन के दहेज में आरडीएक्स का कंसाइनमेंट मुंबई भेजने वाला था। तो आगे बोल। हम लोग आरडीएक्स ट्रकों में लोड कर ही रहे थे जब चांद और उसके साथियों ने आकर पकड़ लिया। बकवास है ये, बकवास है ये। खान साहब, ये चांद का दोस्त है और चांद की जान बचाने के लिए ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है। बकवास है ये। झूठ तो ये बोल रहा है, ये चाहता था कि हम लोग अमान खान को मारकर उन्हें इसके रास्ते से हटा दें। हरामखोर! खान साहब को मारने का आइडिया तुम्हारा था। तुम ही ने कहा था कि तुम उन्हें मारोगे और एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं। शाबाश शौकत। हाँ, किसी ने सच ही कहा है कि अकलाने वाला इंसान जब बोलता है तो कुछ ज्यादा ही बोलता है। खूनी हो। शौकत, मार बेटे, मार। एक कोई भागने का एक्टिंग कर, नहीं तो इधर ही दूंगा। चल भाग भाग भाग, चल भाग, निकल जल्दी भाग। अब्दुल जमील भाग रहा है। मार दिया, अब्दुल जमील को मार दिया। ये असली बाबा क्या? बहुत भारी है क्या इधर? वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो मर गया। तुमने तो अपनी बेगुनाही साबित कर दी चांद, लेकिन तुम एक जेल से भागे हुए कैदी हो। तो क्या चांद को फिर सजा होगी? चांद? कौन सा चांद? तुम किस चांद की बात कर रहे हो? मैं तो सिर्फ एक ही चांद को जानता हूं जो जेल में हुए एक्सीडेंट में खत्म हो गया। अरे तो बड़े मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें सजा ना हो। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। क्या बहुत अच्छे? कुत्ते की तरह मेरे को मारा तुम लोगों ने, तूने भी मारा। बोलो कि तेरी दोस्ती में जा रहा हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन तूने एक्टिंग कितनी अच्छी की। इसीलिए तो जा रहा हूँ मैं। कहाँ? हॉलीवुड। बशीर खान, न मैं तेरी दोस्ती के काबिल हूं, न मुआफी के। तुम ठीक कह रहे हो खान, तुम मेरी दोस्ती के काबिल नहीं हो। दोस्ती के काबिल ना सही, समधी बनने के काबिल तो है ना। चांद का निकाह शाहीन से ही होगा। पहले हम लड़के वाले थे, अब लड़की वाले हो गए। तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अमा छोड़ो इन बातों का, गले लग जा मेरे यार। पंटर लोग, किधर है वो हीरोइनी? किधर है वो? थैंक यू गुल्लू जी। आज आपने दो प्यार करने वालों को मिलाकर बहुत बड़ा काम किया है। अब आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। करेगी? अय्या मैया रे, तो चल जा, लग जा अपने हीरो के गले में। लेकिन वेकिन क्या? तू इस तो बोली थी ना, जो दो प्यार करने वालों को मिलाता है उसको उसकी असली मोहब्बत मिल जाती है। ये है तेरी असली मोहब्बत। और आज अपन के खिसकेले भेजे में भी ये बात समझ में आ गई कि लड़की को जबरदस्ती प्यार करने से मोहब्बत नहीं होती, ये है मोहब्बत।